नमस्कार, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे शो के खास मेहमान हैं कुल्लू की एक प्रसिद्ध गायिका मेरी छोटी बहन पंडित खुशबू भारद्वाज जी। इन्होंने अपने हिमाचली संगीत को पूरे देश भर में फैलाया है और हमेशा अपने म्यूजिक को आगे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज हम इनके घर पर ही आए हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका आपके ही घर पे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और आप सभी के जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आज आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझसे मिलने मेरे आवास स्थान पर पहुँचे। और हम संगीत के विषय में आज थोड़ी चर्चा करेंगे और खट्टी मीठी थोड़ी बातें होगी, बाकी देखते आगे। अरे वाह, जो मुझे बोलना था वो आपने बोल दिया। नाइस, ग्रेट। ओके, सो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ा-सा इंतज़ार हमने लंबा करवाया आपसे, उसके लिए हम आपसे कोई माफ़ी बात चाहते हैं। नहीं। बड़े भाई माफी मांगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, अब गलती की है तो माफ़ी नहीं माँगनी नहीं, चाहिए, कोई बात उसमें कोई नहीं। छोटा-बड़ा नहीं होता है। अच्छा, आपके परिवार वाले और कोई दिख नहीं रहे मुझे, कहाँ है सब? कोई है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ भगा दिया आपने उनको? मैंने कहा है अभी थोड़ा बाजार वाला घर है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो हाँ, मैंने हाँ। उनको कहा कि आप थोड़ा ऊपर वाले घर पे चले जाए और अच्छा, मैं दूसरी जगह थोड़ा भेज दिया, दूसरे ऐसा। घर भेज दिया। हाँ जी। अच्छा। थोड़ा शांति में हम अपना ये करें और बाकी मजा एक ही बार देखने में आता है और जो बाद में वो वीडियो देखेंगे तो उसमें वो आनंद अच्छा, लेंगे। अभी बीटीएस में दिखाना नहीं चाहते थे कि हाँ वो भी देख बिल्कुल रही है ना? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ओके, और ओके, ग्रेट। एक्चुअली ऐसा भी होता है, मैं कभी कार्यक्रम में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं मम्मी से थोड़ा डरती हूँ, फैमिली वालों से थोड़ा, मतलब उनके सामने खुल के बोल नहीं पाती, कहीं कुछ गलती हो जाए तो बाद में बोलेंगे कि अच्छा, तो थोड़ा होता ही है। अच्छा, तो मतलब आपके मम्मी-पापा आपको देखने आते ही नहीं शो में? आते हैं, बचपन से तो मम्मा ही आगे तक गए हैं, बट अब थोड़ा होता है ना कि हम थोड़े बड़े-बड़े हो जाते हैं तो अपनी कुछ चीज़ें मम्मी-पापा से थोड़ा छिपा कर ही रखना चाहते हैं। बट मैंने बचपन से ही मम्मी से ही स्टार्टिंग की है संगीत की, क्योंकि मेरी हुँ, मम्मा अच्छा गाते थे। तो अच्छा। बट अब मुझे ऐसा होता है कि अब मैं कुछ थोड़े ऐसे स्टेज पे पहुँच गई हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी-सी गड़बड़ कहीं कर दी तो मम्मी बाद में बोलेगी, "अच्छा, यहाँ पर ये सुर लगने थे, तूने ऐसा क्यों किया? यहाँ तुझे ऐसा बोलना चाहिए था, यहाँ पे आपने ऐसा क्यों बोला?" तो फिर मुझे थोड़ा-सा अच्छा, होता ही है। क्रिटिक्स है आपके मम्मी-पापा हैं। नहीं चलो, ये तो अच्छी बात है ना, वो आपको आपकी बिल्कुल। गलतियाँ बताएँगे हाँ कहीं जी, अगर बिल्कुल, गड़बड़ होगी मैंने तो। बचपन से ही वैसे उनसे ही सीखा है, तो अरे, थोड़ा-सा अरे! होता ही है गुरु के सामने। ओके, तो आपके पहले गुरु आपके मम्मी जी हैं। जी, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपका बचपन कहाँ बीता है? यहीं पे या फिर कहीं बाहर? बिल्कुल, नहीं इधर ही कुल्लू कुल्लू में ही? सरबरी बाज़ार में ही मेरा जीवन बीता है, बचपन बीता है। अच्छा, और बचपन से ही मेरा संगीत की तरफ रहा है, हमारा एकांत आश्रम है, बस स्टैंड के साथ हाँ, एकांत हाँ, यस, आश्रम है, यस, तो यस। बचपन से ही हम उधर जाते थे। लोगों की मान्यता है कि वो आश्रम है, वहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं कि या फिर ऐसे बच्चे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो वो एकांत आश्रम है, वो हुँ, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे हाँ, हाँ, उनका है यस। और उनके शिष्य विवेकानंद जी। तो वहाँ पर सत्संग चलता रहता है और जितने भी बच्चे होते हैं हमारे नियर बाय के, जो भी हुँ, अच्छी हुँ। शिक्षाएँ लेना चाहते हैं, वो उधर जाते थे। रात को आरती होती थी, तो और वहाँ पे फंक्शन भी होते थे राखी को ना, मतलब फॉरेनर आते हैं वहाँ पे, ये गांधीनगर में जो फॉरेनर होते हैं, तो अच्छा, बच्चों का फंक्शन होता है वहाँ पे। तो बचपन में हमको उन्होंने कभी कौन से भगवान बना देते थे, कभी कौन से, तो मतलब हम बहुत अच्छा टाइम मेरा बचपन आश्रम से ही हमने मतलब सीखना एक तरह से शुरू किया। अच्छा, तो आपकी धार्मिक और क्या कहते हैं आध्यात्मिक आस्था वो बचपन से ही है। बचपन से ही जुड़ी है। अच्छा, ओके, ओके। जी। यहाँ आपका ना ये छोटा-सा प्यारा-सा रूम देख के भी ऐसे ही लग रहा है। एकदम ऐसे ना पॉजिटिव वाइब्स, देखो यहाँ भी भगवान जी है, यहाँ भी भगवान जी है और साथ में आपके ढेर सारे अवार्ड्स यहाँ पड़े हैं। ओह माय गॉड! ये अवार्ड्स इतने सारे, सारे अपने ही हैं? अभी थोड़े नीचे भी इधर उतनी जगह नहीं थी, तो अभी अच्छा, नीचे 5-6 भी ही रखे है, हैं। बाकी बोलते हैं वो नीचे है। अच्छा, ये सारे चुरा के लाए हैं क्या? वाह, वाह! मतलब इतने सारे अवार्ड्स, क्या बचपन से ही अवार्ड्स लेते रहे हो? वही है, बचपन से ही कार्यक्रम की तरफ थोड़ा रुझान रहा, हुँ। तो ये क्रम चलता गया और आगे भी चल रहा है और शायद चलता ही रहेगा। नहीं, नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, अभी हम जी, उसी बारे में चर्चा करेंगे जी आपसे। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले थोड़ा-सा आपके हम स्टडी के बारे में जानते हैं। जी, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है? आपके बचपन से लेकर के? ओके। हुँ, सबसे पहले मेरा जो केजी से लेकर 5th तक का रहा है वो लोअर विंग स्कूल, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। अच्छा, कोई ओके। इसमें शर्माने या फिर कोई ऐसी वो करने वाली बात भी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, बट ठीक है उस समय टाइम वैसा था, शायद फैमिली में भी थोड़ा धीरे-धीरे होता ही है। तो मेरा बचपन से लेकर अभी तक मैंने सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी चीज़ों से ही मैंने तो पढ़ाई ऐसे की लोग भी है। मिलते हैं जो बोलते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छा हाँ, नहीं है? होता होता है, अब तो अच्छा, ज़्यादा हो रहा है देखो, पहले के ओह! ज़माने में उतना नहीं होता था, अब हाँ, तो ज़्यादा होता है। देखो बच्चों को कहीं भी पढ़ाओ वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन बिल्कुल। पढ़ाई तो आई थिंक हर जगह अच्छी और होती है मैं वैसे। मानती हूँ शायद जो सरकारी में पढ़ता है वो बच्चा शायद ज़्यादा आगे तक जाता है। आप खुद को देख लो।
चलो वो इतनी तो छोटी सी उम्र में कहाँ पहुंच चुके हो हैं? प्रभु की दया है। बट सरकारी स्कूलों में हमको ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बट अब तो प्राइवेट स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें आ रही है। अब तो मैं भी हम्म। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, प्रभु अच्छा। कृपा से। ओके। आगे सरकारी की तैयारी भी कर रहे हैं और शायद हम्म। प्रभु कृपा से हो भी जाएगा। प्रभु बट की कृपा और आपकी मेहनत बिल्कुल, इससे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो बचपन से ही हम पहले मैं लोअर स्कूल में पढ़ी, हम्म। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। अरे किस्सा, वाह मुझे क्या याद बात आ गया। है। तो सुनाइए। जैसे कार्यक्रम की बात रही तो मैं काफ़ी छोटी थी, मैं दूसरी तीसरी क्लास से ही गाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मम्मी गाती थी और हमारा भी खुद का मंदिर है नारसिंह जी भगवान जी का। तो हम बचपन से ही भजन गाने, हमारे फंक्शन चले रहते हैं ना मंदिर में, देखो हाँ जगराते हाँ हाँ, होते हैं, बिल्कुल चला हाँ। ही रहता है, तो होता ही है देखो माहौल के साथ। यस यस। तो फिर स्कूल में भी मुझे था, मैंने गाया। मैंने सबसे पहला एक भजन ही गाया था शिव जी का। हम्म। उसके बाद टीचर्स ने कहा कि आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर उस टाइम तक ना लोअर बिंग स्कूल से कभी टूर्नामेंट ऐसे होते हैं देखो, वो नहीं जाता था कभी, क्योंकि 5th क्लास तक के बच्चों के तो क्या ही टूर्नामेंट हो गया, हाँ और हाँ ले हाँ, नहीं जाते थे उस टाइम, बहुत पहले की बात है। ठीक। तो टीचर्स को लगा कि नहीं ये अच्छा गाती है, हाँ। अच्छा करती है, तो ले जा सकते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट गाना गाया था 4th क्लास में, अच्छा टूर्नामेंट के ओके। लिए गई थी मैं। अच्छा। मैंने गाया था अम्मा पुछ दी, अम्मा हम्म। पुछ दी सुन दी है मेरी ये। अम्मा जी, पूछ बिल्कुल। दी, तो ओके। वो गाना ना मैं सुन रही थी, मुझे था कि मैं पहले लिख लूँ फिर मैं उसको याद करूँ। हाँ हाँ। बट मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, हम्म क्योंकि अब मैं छोटी भी थी तो इतनी जल्दी में कैसे लिख सकती थी उसको, और उस हम्म। टाइम होता भी नहीं था कि पॉज़ किया फिर चलाया, अच्छा वैसा होता हाँ, कहाँ था। यस यस फिर यस। मेरे दादाजी थे, आज तो उनका स्वर्गवास हो गया, पर वो भी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही अच्छा, लीलाधर भारद्वाज जी इनका नाम था। अच्छा तो ओके। बहुत अच्छा वो गाते थे, तो दादा को उर्दू आती थी। हाँ। मतलब दादा का काफ़ी रहा है, वो भी सरकारी जॉब पे थे, तो काफ़ी अच्छा एक उनका रुतबा था अपने टाइम तक। तो वो हम्म। उर्दू के वो जानते थे। फिर मैंने दादा को बोला कि आप लिख के दो मुझे, तो उनको हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, उन्होंने वो पूरा गाना ना उर्दू उर्दू में में लिख लिखा, दिया। अरे वाह। और उर्दू में लिखा, और मुझे फिर बताते गए कि अब ये लाइन है, अब ये है, फिर लिख। फिर वो गाना ना मेरे को दादा ने मेरे सिखाया था, अम्मा पूछती, फिर मैंने वो गाया और मैं फर्स्ट आई थी उस पे। अरे वाह, नाइस। और उसके साथ-साथ हमारा ग्रुप सॉन्ग भी हुआ था। हाँ और हाँ। अब ये एक मज़ेदार किस्सा आप सुनना। ग्रुप अच्छा। सॉन्ग हमारा हुआ, हम फर्स्ट आए, तो हाँ। हम गए बंजार स्कूल। ओके। उस टाइम बहुत पहले की बात है। हाँ हाँ। बंजार स्कूल गए और जैसे ही शाम होने लगी मुझे मम्मी की याद आ गई, क्योंकि इस टाइम ओ। छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं ना मम्मी के बिना। हम्म। मैं बोल रही हूँ मैम को, मुझे मेरा होमवर्क रह गया है, मुझे घर भेज दो। मेरा होमवर्क रह गया, मेरे को मैम मारेगी। मैम बोल रही क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बोला हाँ मेरा होमवर्क रह गया, मेरे को घर जाना है, वही याद आ रही है मम्मी की। तो फिर इस तरह एक दिन बीता। अगले दिन हमारा कंपटीशन था अच्छा। ग्रुप सॉन्ग का, तो हम हम्म। खड़ गए जी ग्रुप सॉन्ग में। हम गाने, मेरा एक दोस्त था करण नाम का, वो ढोलक पे था, अच्छा। क्योंकि वो स्कूल ना कॉम्बाइन था। हम्म। तो हम बैठ गए, हम गाना गाने लगे। तो जैसे ही मैं सेंटर पे थी, हमने गाया भारत प्यारा देश हमारा तन मन इस पर बारेंगे। तो चुप हो गए 2 मिनट सारे। मैंने तो गाया नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई, ये तो हमारा ग्रुप सॉन्ग है नहीं, ये क्या गाया हमने। फिर मैं एक दूसरे की शक्लें देखूं कि भाई ये क्या हो गया, और मैं ना थोड़ी गुस्से वाली थी पहले से ही। तो मैंने अच्छा। ना ऐसे गुस्से से देखा सबको कि ये क्या किया। हाँ। उसके बाद सारे आए हैं हम दूर देश से, सबको ये समझाने, मतलब ग्रुप सॉन्ग कुछ और था और हमने स्टेज पे कुछ और ही गा लिया। तो सबने सेम गा लिया। सबने सेम गाया। वो पता नहीं किसी ने एक ने स्टार्ट किया हुआ ना, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब छोटे भी थे, तो मतलब ये किस्सा बड़ा फनी रहा था फर्स्ट टाइम की स्टेज के ऊपर। देखो हमने इतनी बड़ी गलती की थी। फिर जो बेचारा ढोलक बजाने वाला करण था वो ऐसे देख रहा है कि ये क्या किया इन्होंने, समझ ही नहीं आई भाई। गाने कुछ और गए थे, कुछ गा कुछ और लिया। हाँ, उसके बाद हमने एकदम से स्टार्ट किया आए हैं हम दूर देश से। फिर मतलब ये चीज ना बड़ी फनी रही थी फर्स्ट टाइम की, भाई हाँ गलती हुई थी। हाँ तो वही हाँ, चीज़ है कि गलतियों से ही शायद हम आगे आगे सीखते हैं। और बिल्कुल देखो बिल्कुल। वही, अगर हमको बचपन में ही हमारे टीचर ने स्टेज नहीं दिया होता, मतलब मेरे साथ तो मेरे सभी गुरुओं का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, तो हम्म। आगे आगे मुझे पहुंचा है। और देखो आज मैं आप सभी के सामने हूँ और इस चैनल के भी सामने हूँ। नहीं चलो, आपको ढेर सारी बधाइयाँ थैंक और यू। आगे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं जी, कि आप ऐसे ही हमारा जो म्यूजिक है, हमारा फोक म्यूजिक है, उसको बिल्कुल, ऐसे ही आगे देश विदेश में बढ़ाते रहें। बिल्कुल। और आपकी आवाज़ तो वैसे ही बहुत प्यारी है। थैंक यू। अच्छा, आपकी प्यारी आवाज़ से मुझे ध्यान आया कि आपको एक टाइटल दिया गया है, स्वर कोकिला। जी। तो ये किसने आपको दिया है? ये विक्रमादित्य सिंह जी ने दिया था, राजा विक्रमादित्य जी ने। अच्छा हाँ हाँ, ओके हाँ ओके। जी। यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल आया था, तो उस समय न्यूज़ में मैं कुछ ज़्यादा ही चर्चित थी कुछ दिनों तक कि गोल्ड अच्छा। मेडल है, गोल्ड मेडल है। हाँ अब हाँ हाँ न्यूज़ हाँ। वाले होते हैं ना, डालते रहते हैं। तो और उसी टाइम थोड़े ही दिनों के बाद ना यूनिवर्सिटी में वो वार्षिक फंक्शन होता है कुल्लू वालों का, तो अच्छा, राजा विक्रमादित्य जी को बुलाया था। तो चीफ उन गेस्ट। हाँ जी, उन्होंने भी मुझे सुना था।
फिर उस दिन भी थोड़ी-सी तारीफ़ हो जाती है, देखो स्टेज वाले भी कर देते, एंकर भी करते, तो फिर उनको ध्यान आया, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे गुल्लू के सर को किला है और इसको अब हमने आगे बढ़ाना है और आगे जाना भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे गीत सुने थे और बहुत एप्रिशिएट उन्होंने मुझे उस दिन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। और हमारे सीपीएस साहब ने भी आपकी बहुत तारीफ़ की थी। जी। न्यूज़ में काफ़ी दिनों तक वो न्यूज़ चली थी। बिल्कुल। सीपीएस सर का तो मेरे साथ बहुत ही अत्यंत प्रेम रहा है और वो मुझे हमेशा सहयोग करते हैं और आगे भी करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं, नहीं, चलिए, जी। आपके साथ तो सब लोग हैं, लोग आपको जी। इतना प्यार करते हैं, जी, है ना? बिल्कुल। आपके गीत के इतने मतलब सभी दीवाने हैं एक्चुअली। हम लोग भी हैं, है ना? हमें भी थैंक बहुत यू। पसंद है आपके गाने। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, एक होता ना, पहले तो आपने स्टेज पे गाने बचपन से आप गाते गए, है ना? जी, स्कूल के स्टेज पे, फिर आप कॉलेज भी आए। जी। तो मैं यहाँ इस सब को छोड़ के मैं सीधा आ रहा हूँ आपके, जब एक रिकॉर्डिंग आप करते हैं ना, तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। तो आपने जब अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, उसका एक्सपीरियंस मुझे बताओ? जब मैंने पहला गाना रिकॉर्ड वैसे तो गाए तो मैंने बहुत बार है स्टेज के हुँ, ऊपर, हुँ, मतलब एक जो लाइव ऑडियो होती है वो तो मेरी काफ़ी चलती हुँ, थी हुँ, स्टेज की, बट जो मैंने एक गीत गाया था वो मैंने गाया था ना जाओ श्यामा। मेरा थोड़ा, आपने पहले एक बोला कि आध्यात्म की तरफ मेरा हुँ। थोड़ा ज़्यादा रुझान है, हाँ, हाँ, तो हाँ। मैंने पहला गीत ना जाओ श्यामा गाया था। उस समय गाते हो तो मुझे उतना वो नहीं रहा क्योंकि वो गाना थोड़ा सीधा-सीधा था, तो मैंने गा लिया। हुँ, मुझे हुँ। आदत भी थी उस भजन की, तो वो मैंने गा लिया था। बट ओके। उसके बाद मेरा सेकंड भजन था महामाई है। अरे! हमारा था तो फ़ोक। हाँ, था तो वो भी फ़ोक। हुँ, फ़ोक को देखो हम थोड़ा ईज़िली तरह से गा भी सकते हैं, हुँ, हुँ। पर वो पता नहीं क्या था, मतलब उस गाने को गाने में ना मुझे पूरे 3 दिन लगे हैं। मतलब इतना उतार-चढ़ाव, कैसे एक टाइम तक तो था कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अच्छा। था तो वो वाला गाना भी सीधा। पर हुँ, मुझे था कि मेरे को उस गाने में ना एक फ़ील चाहिए। मैं बार-बार, मेरा ऐसा है कि मैं कोई कुछ भी गाती हूँ ना, मैं बार-बार सोचती हूँ, अच्छा यहाँ से मेरा थोड़ा ऐसा हो गया, नहीं मैं दोबारा गाऊँगी। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें मुझे फ़ील चाहिए था और वो फ़ील शायद आया भी और सभी जनता तक वो पहुँचा और बहुत आज भी प्यारा। पहुँच रहा है। मतलब वो गीत एक ऐसा गीत बन गया है सदाबहार, जो कभी पुराना नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, सही है। तो अब आपने इस गाने पे इतनी मेहनत की है, जी। तो थोड़ा-सा सुना सकते हैं? किस तरह से आपने जो मेहनत की थी, हम अभी देखना चाहेंगे, आपने कितनी बिल्कुल। मेहनत की है उस गाने पे? झूण मूण के रहती ऐसे मेरी माँ माये, झूण मूण के रहती ऐसे हो, सोता जोता लंगिया ऐसे मेरी माँ माये, सोता जोता लंगिया ऐसे हो। नाइस, नाइस, ताली। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब बहुत मेहनत की थी आपने बहुत ज़्यादा। इसको गाने के लिए। बहुत ज़्यादा। ओके, तो आपने एक और भजन गाया था, शिव जी के ऊपर, जी। उसकी भी कोई स्टोरी है शायद? हाँ, स्टोरी तो क्या बोलेंगे, बट एक रहा है कि बचपन से ना नानी घर जब भी जाना तो नाना जी भी म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ। हमने जब भी जाना तो उधर रेडियो चलता रहता है। जैसे शाम हो गई तो बस रेडियो पे गीत सुनो, पुराने गीत सुनो, फ़ोक सुनो, और अपने स्टेट के बाहर के भी देखो रेडियो में चलता रहता है, तो हाँ, हम हाँ। सुनते रहते थे। तो थोड़ा रुझान मुझे उस तरफ से भी आया। ओके। तो मुझे था कि मैं गाती हूँ तो मुझे थोड़ा नानी घर की तरफ का भी थोड़ा-सा करना है, हाइलाइट करना है थोड़ा-सा। हुँ, हुँ, और हुँ। वैसे बाबा भोलेनाथ तो हमारे देखो, बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल। तो कोई शब्द है नहीं। बाकी देवता ऐसे है कि कमल माँगेंगे, गुलाब माँगेंगे, कुछ चीज़ उनको प्रिय लगती है, कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें यूज़ होगी बाकी देवताओं के लिए प्रयोग होगी। हुँ, परंतु हमारे जो भोले बाबा है ना, वो तो जैसा नाम है उनका, उन्होंने कहा कि जो फूल किसी को नहीं लगता वो धतूरा मुझे दे दो। जो चीज़ हुँ। किसी को नहीं लगती है वो सहने की शक्ति उनमें ज़्यादा है। सत, ओके। तम और रजगुण, जो रजगुण है, रजगुण से व्यापक हमारे भोले बाबा है। तो भोले बाबा कहते हैं कि जो चीज़ कोई सहन नहीं कर सकता वो चीज़ तुम यहाँ छोड़ जाओ मेरे पास। और वैसे ही मैं देखती हूँ आजकल का यूथ बोलता है कि हाँ जी, एक भोले बाबा की ना ऐसे धूम्रपान हाँ, करते हुए हाँ, फ़ोटो काफ़ी हो वायरल कुछ होती भांग है। पी रहे हैं लाइक, हाँ। वो गलत है वो चीज़। लोग बोलते हैं कि हाँ, भोलेनाथ करता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भोले बाबा करे तो हम क्यों नहीं हुँ, करेंगे? बट हुँ। नहीं, आप उस चीज़ को समझो। भगवान ने विष पिया, भगवान ने कहा कि जो चीज़ कोई सहन नहीं कर सकता वो तुम मेरे पास छोड़ जाओ। यस, यस। नशा आप लोग सहन नहीं कर सकते, वो मेरे पास छोड़ जाओ। इसलिए उन्होंने भक्तों के लिए ये सब किया। हम ये चीज़ भगवान को हाइलाइट करते हैं कि हाँ, भोले बाबा ने वो चीज़ की तो हम क्यों नहीं कर सकते? परंतु ये चीज़ गलत है।
तो इसीलिए मैं भजन की तरफ चली थी। सॉरी, मैं थोड़ा कहीं और पहुँच गई। ओके, कोई बात तो नहीं। नानी घर हम रेडियो सुनते थे, तो मुझे था कि हाँ, मैं उन बाबा भोलेनाथ के लिए भी कुछ गाऊँ। तो मैं कुछ ऐसे ही गुनगुना रही थी, तो गुनगुनाते मैं लिखती रहती हूँ। तो फिर मम्मा ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मम्मी भी मेरा काफ़ी मेरा मैंने शुरू में ही बताया कि हाँ, फर्स्ट वो ही थे। तो वो मुझे बताते रहते हैं कि यहाँ पर ऐसा गड़बड़ है, नहीं यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होना चाहिए। तो फिर मम्मी ने भी मतलब मुझे उस भजन में हेल्प की, और ओके, मैंने लिखा वो, और यूट्यूब पे है वो, हो तेरी अच्छा। जय जय तो वो महादेवा। खुद का है, वो खुद से लिखा हाँ था? जी, वो खुद का है। ओके, जी। नाइस, बहुत प्यारा है। हाँ जी, थैंक यू। वो मैंने वो देखा नहीं ना कि लिरिसिस्ट कौन है नीचे। मैंने खाली सुन लिया। सुन लिया। हाँ, हाँ। हाँ जी। अच्छा खुशबू, चलो गानों की बात तो हम करते ही रहेंगे। आप बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, सब जानते हैं। लेकिन आप दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रहते थे कॉलेज टाइम पे। उनमें से एनसीसी, हाँ मतलब जी। एनसीसी में तो आप एक होता है ना, कमांडर बन गया कोई, तो वैसे आप थे। तो आपको जी। बहुत शौक था एनसीसी, या फिर आर्मी में जाना था इसलिए आपने एनसीसी जॉइन किया? क्या अब मैं कहानी है? अगर बताऊँ तो ये भी म्यूज़िक से रिलेटेड है। मुझे शुरू नहीं, में पता ही नहीं था कि एनसीसी होता क्या है। सही में अच्छा, मैं बताऊँ तो। ओके। मेरे को पता ही नहीं था कि एनसीसी है क्या, क्योंकि अब नए-नए कॉलेज गए हैं, तो उतना नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ कॉलेज में चल रही है या क्या चल हुँ, रहा है। तो हमारे इंग्लिश वाले सर थे, अजय सर, आज भी वो कॉलेज में होते हैं। अच्छा। तो पहले महीना भर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ग्राउंड पे, और उसके बाद आपका चयन होता है एक दिन। अब तो हुँ, थोड़ा ज़्यादा होता है, पहले उतना नहीं होता था। ओके, तो हमारे टाइम भी होता था। तो मुझे नहीं पता था कि एनसीसी क्या है, ठीक है? ठीक। तो जिस दिन चयन होना था, मुझे सर ने उसी दिन कहा कि बेटा आज ना ऐसा-ऐसा है, तो हमको ऐसे बच्चे चाहिए जो मल्टी टैलेंटेड हो, तो तुम आना पक्का आना। और उस दिन ना मैंने सूट पहना हुआ था। और आपको पता है ग्राउंड में तो किस तरह का पहनना हाँ, पड़ता है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, ग्राउंड में तो ग्राउंड वाली एक्टिविटी होगी। हाँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई, क्या महीना भर इन्होंने किया और मैं आज क्या करूँगी, मेरे को नहीं पता था कुछ भी। सर ने तो मुझे म्यूज़िक से वो रिलेट करके बोला कि भई हाँ, तुम आना। क्योंकि मैं गाती थी, मैं योगा करती थी, मैं सब कुछ बजाती थी, मैं पोएम्स बोलती थी, मतलब मैं बहुत कुछ करती मल्टी हूँ, हाँ, जो टैलेंटेड। भी है। हाँ, ठीक है। और तो सर ने कहा मुझे कि आ जाना आज, सीओ सर आ रहे हैं बटालियन से, कि हमारी बटालियन मंडी में है। तो अच्छा, उन्होंने बच्चों का सिलेक्ट करना है कि कौन-कौन है, तो तुम पक्का आना। ओके। मुझे था कि मैंने नहीं जाना, ये क्या होता है भाई, मेरे को नहीं पता, और सच में ही नहीं मुझे पता था कि क्या होता है, क्योंकि अब स्कूल से एकदम ही गए हैं तो क्या, क्योंकि हमारे स्कूल में भी नहीं था एनसीसी। अच्छा, ऐसे ओके। किसी-किसी स्कूल में होता है, बट हमारे स्कूल में नहीं हर था। जगह नहीं रहता हाँ है। जी। हुँ, तो मैं गई, फिर मैं गई ग्राउंड पे, मुझे लगा, मुझे मुझे ना एक बचपन से ये चीज़ है कि मेरे को हर एक चीज़ें देखनी है कि क्या होती है, और मुझे करना है, मतलब ट्राई करना है मेरे हुँ, को। हुँ, मैं आने वाले टाइम में ये क्या कर मन नहीं मार सकती कि यार ये मुझे करना था, मैंने क्यों नहीं किया होगा उस टाइम। मैं ये चीज़ करके ना मैं सोचती हूँ, चाहे मुझे आज कष्ट मिले, कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी। ओके। हुँ। तो मैं गई, मैं ग्राउंड में गई, तो वैसे जैसे देखो होता है ग्राउंड में ट्रेनिंग करवाते हैं, वैसे कर रहे हैं, मैं एक-दूसरे को देख रही हूँ, भाई ये क्या हो रहा है आगे-पीछे हाथ। अब आज से पहले कभी किया नहीं था, स्कूल लेवल पे किया तो छोटा हुँ, मोटा जो भी होता है, पर वहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरह से सब कर रहे थे। मैं भी कोशिश कर रही थी कि ठीक है मैं करती हूँ ट्राई। मैंने किया, ट्राई किया, कोशिश की। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट हाँ, ऐसा? बहुत कुछ था बीच में और भी। फिर ओके। सीओ सर आए, पीयूष अग्रवाल जी सर थे हमारे, और बहुत अच्छे थे सर। पता है सर मेरे पास आए, सर बोलते हैं, "हाँ हुँ, जी बेटा", मतलब हर बच्चों से वो पूछ रहे थे कि क्या आप में वो है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? हुँ, तो जैसा भी था मैंने तो सीधा-सीधा बता दिया, "हाँ जी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे नहीं पता है जो भी", और मैं ना मतलब जैसा भी है, मैं मुझे जो पता होता है मैं सच बोलती हूँ कि हाँ जी, मुझे नहीं आता जो भी है, बट हाँ, म्यूज़िक फ़ील्ड से आप कुछ भी पूछो, मैं जो भी है मैंने सब कुछ उनको बताया। हुँ, और सर इतना खुश हुए उस समय, सर ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा, कि हमको ऐसे ही बच्चे की तलाश है जो मल्टी टैलेंटेड हो, और मतलब कि इतना कुछ करे, क्योंकि आरडीसी भी हमारा जाता है देखो दिल्ली में ना। अच्छा, हाँ, ओके। तो फिर कैंप लगते हैं हमारे, और फर्स्ट कैंप तो ऐसा था कि बस मैं रोई रोई भी थी मैं तो, भई मुझे घर जाना है, क्योंकि आर्मी के रूल्स आपको पता ही है कैसे होते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट। और हम कहाँ संगीत वाले, एकदम सीधे-साधे सरल स्वभाव, और वहाँ पूरा ही मतलब वातावरण ही चेंज हो गया मेरा तो। नहीं, तो आपका चयन चयन जो हुआ हाँ। था, वो फर्स्ट ईयर में ही हो गया था ऐसे हाँ बाहर के जी। कैंप के लिए? हाँ जी, फर्स्ट ईयर में ही मेरा म्यूज़िक में मैं एनसीसी में सिलेक्ट हो गई, और हाँ, सेकंड ईयर से हमारे कैंप लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो ओके, फर्स्ट ईयर होती है, उस फर्स्ट ईयर में ना आपको पूरा सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है, कैसे करके क्या होगा, कैसा होगा, मतलब पूरे 1 साल तक आपको क्लासेस दी जाती है। ओके। तो फिर सेकंड ईयर में आपका कैंप लगता है, सीएटीसी लगा था हमारा सुंदर नगर कॉलेज में हम गए थे।
और उस दिन हम रोए भी है काफी ज्यादा। लास्ट फर्स्ट दिन ही हम रोए, दूसरे दिन भी रोए और लास्ट दिन भी रोए। लास्ट दिन इसलिए रोए कि अब जाना पड़ रहा है घर। तो किस पहले दिन क्यों रोए? पहले दिन इसलिए रोए कि अब वो वातावरण, अब वो नई ये जगह सब फिर से? बहुत हालत खराब। और आपको पता ही सीनियर्स कैसे बोलते हैं, ग्राउंड में ऐसा करो वैसा करो, भाई सुननी पड़ती है। रैगिंग रैगिंग बहुत करते हैं हाँ, ना? आप घर पे आप किसी की ना सुनो, आप घर पे ऐसे हो, और आप किसी की सुनो और वहां पे तो सुननी भी पड़ती थी। फिर एक दो दिन हाँ। तो मेरा ऐसा रहा, बट बाद में ना जैसे कैंप खत्म हुआ ना, जितने भी आर्मी वाले सर थे, हमारे सीनियर थे, उन लोगों को इतना प्यार, मतलब एक होता है ना अटैचमेंट, मैंने पहले भी कही थी, तो इतना हो गया। और लास्ट में मुझे भी हुआ कि नहीं यार, सच में सबसे मिलना कितना वो होता है। और बिछड़ने का तो फिर दुख ज्यादा होता गम तो है। होता है भाई। और फिर उस समय हमने बहुत कुछ सीखा। वहीं से मेरे अगले कैंप के लिए भी सिलेक्शन हो गई थी। फिर आगे आगे हमारी सिलेक्शन होती रहती है, फिर हम लास्ट में आरडीसी पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हम जूनियर थे, तो उतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। फिर हम जब मैं थर्ड ईयर में हुई तो मैं भाग के कैंप से घर आई हूँ। भाग के? हाँ जी, क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर में थी ना, हम्म। तो अब मैंने आपको बताया कि थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते ना आपका एक घुलना मिलना सब टीचरों के साथ हो जाता है। हो और जाता मतलब है। शायद पता नहीं है मेरे स्वभाव में या मेरी कुंडली में, मैं नहीं जानती, मैं जिससे आदमी बात करती ना वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। और मतलब बिल्कुल घर के बच्चे की तरह मुझे मतलब ऐसे रखते हैं। कहाँ वो आर्मी के सर थे, वो भी मुझे मतलब इतना प्यार करते थे, आज भी करते हैं और आज भी मेरे साथ जुड़े हैं। हम्म। तो उनको भी मैं ये भेजूंगी कि देखिए। बिल्कुल दिखाना। तो मतलब उनसे इतना कुछ सीखा। हमको शूटिंग के लिए ले जाते थे, बंदूकें चलाने के लिए देते ओह थे, अच्छा। तो मतलब मुझे कैमरे की शूटिंग का ध्यान आ गया था। अच्छा, मैंने तो बंदूक भी लेके शूट बंदूक करने कहा। गए। तो ऐसे जंगल में हमको ले जाते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने शूटिंग की ना, 5 गोलियां सबको दी कि हाँ जी आप ट्राई करो, तो मेरे निशाने ना बिल्कुल बढ़िया लगते हैं। तो सर खुश हो गए कि नहीं कुछ अच्छे बात तो निशानेबाज है। हो। उसके बाद ना मुझे इतनी सारी गोलियां दी कि ठीक है लो तुम ट्राई करो, तुम करते रहो। और ऊपर से बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अच्छा। तो शायद मेरी फ्रेंड साइड में बैठी है, ये भी शायद उस दिन थी। अच्छा। तो, ओके। तो हमने बंदूकें चलाई। जोगिंदर नगर में वो कैंप था। अच्छा जोगिंदर ओके। नगर की वो बात है। फिर सर ने ना मुझे एक दूसरी वाली राइफल दी, एक 0.22 होती है, उसे थोड़ी हाई लेवल वाली दी। उसकी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, अगर हो सके तो आप शो कर देना उसको। अच्छा तो ठीक है, वो कर देंगे। बंदूक काफी अच्छी थी और मुझे काफी सारी गोलियां दी कि भाई हाँ तुम ट्राई करो। और मैंने ट्राई किया और मेरे निशाने इतने अच्छे लग रहे थे ना, मुझे मुझे भी खुद को मजा आ रहा था कि यार मैंने बंदूक चलाई है भाई। हम्म। जो चीज हम कभी पुलिस के पास देखते थे यार डर लग रहा है इस चीज से, वो मैंने पकड़ी है, तो मुझे कितनी अरे खुशी होगी हाँ, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने चलाई वो। फिर शाम को ना हम जैसे फॉलिन वगैरह होके हम फ्री होते थे, तो हम ऐसे ही बैठते थे। फिर मैंने देखा ना मेरे ना यहाँ पे नीले नीले हो गए थे बाजू। फिर मैं ऐसी बैठी थी। हाँ फिर मैंने ओके। बोला ये क्या हो गया मुझे, मेरे को पता ही नहीं चला पहले तो कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, ना मैं कहीं पर गिरी ना मुझे कहीं चोट लगी, बट ये ब्लू हो गया कैसे हुआ कैसे मुझे हुआ? समझ नहीं आया। फिर मेरे फ्रेंड साथ में थे, उन्होंने कहा कि ये दिन भर जो काम किया ना उसका परिणाम है। मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे उतना फर्स्ट टाइम कोई चीज आपने ट्राई की है हाँ तो हाँ। आपको पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार धीरे धीरे कैंप से मैं आगे 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 गई। और फिर एक कैंप लगा था मेरा नौणी में, अच्छा। नौणी यूनिवर्सिटी हाँ सोलन हाँ, में। सोलन। वो यूनिवर्सिटी का कैंपस ना बहुत बड़ा है। तो ओके। उस समय जो ब्रिगेडियर सर थे वो भी मुझे काफी प्यार करते थे। सर कहते थे कि तुमको आरडीसी जाना है और किसी भी हालत में जाना है। हम्म। बट आरडीसी का कैंप जब आप लगाते हो ना, तो वो 6 4 महीने ना आप पैक हो जाते हो फिर। 4 महीने के लिए बैक हाँ हो जी, जाओगे वहाँ पे? फिर आपको ओके। एक के बाद एक कैंप ना कंटिन्यू लगते हैं। फिर सोचो कितनी आपकी हालत खराब हो जाती है, इतनी सुबह उठना, मतलब दिन भर आपको फिर पूरा ग्राउंड वाला फील मिलता है। हाँ हाँ हाँ। फिर हम तो कल्चर में ना रात के 3 3 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, फिर 6 बजे बिल्कुल अंधेरे में उठ जाना, फिर प्रैक्टिस, मतलब दिन भर प्रैक्टिस होती थी। हम्म। बट उस समय ना मेरे कॉलेज के एग्जाम आ गए थे। अच्छा ओके। कॉलेज के फाइनल एग्जाम आए, तो मैंने कहा कि एक तरफ मेरा कॉलेज है, एक तरफ एनसीसी है और कल्चर है, मैं छोड़ नहीं सकती थी दोनों को ही। मेरे लिए ना ये सिचुएशन बड़ी ऐसी हो गई थी यार कि मेरे को आरडीसी भी जाना है, क्योंकि जो भी एनसीसी करेगा ना उसका आरडीसी जाना एक सपना होता है। चाहे आप किसी ओह। को भी पूछना, आरडीसी और सी सर्टिफिकेट जो होता है ना वो एक सपना होता है कैडेट का। ओके। तो मुझे था कि यार अब तो मेरे पेपर भी आ गए हैं। मैंने सर को ऐसे ही बोला कि सर मुझे जाना है। फिर सर ने बोला देखो कार्यक्रम भी चलते रहते, सब कुछ होता रहता, बट स्टडी भी आपकी, जो मेरे मेजर सर थे, अब तो वो कैप्टन रिटायर हो गए हैं, राकेश राकेश सर। अच्छा। तो वो उनका ना मतलब बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ बचपन से, मतलब पहले से ही जब से मैं एनसीसी में ज्वाइन हुई। सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो सर ने कहा कि ठीक है पढ़ाई भी अपनी जगह और ये भी अपनी जगह, आप देखो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आप पेपर नहीं दोगे तो फिर आपको 1 साल का ब्रेक लग जाएगा, आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाओगे ना जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हाँ होगा। हाँ, यस यस यस। तो फिर मुझे था कि नहीं मेरे को अब घर जाना है।
और आपको पता है आर्मी के रूल, कौन भेजेगा आपको ऐसे बीच कैंप से, मतलब ही नहीं हाँ। है। फिर सुबह हमारा खाना खाने के लिए हम आते थे नीचे, तो हमको ना रूम काफ़ी ऊपर मिला था, तो मतलब कि 20 कर मिनट में लग जाते थे नीचे तक आने में। तो ओके। हमारी 2 बटालियन की जितनी भी लड़कियां थी, अब वही होता था जो खुशबू बोलेगी वही करना है हमने, तो वही। तो अच्छा। मैंने बोला अपनी फ्रेंड्स को कि भाई मेरे तो आ गए पेपर, मैंने तो अब घर जाना, आप लोग देखो अगर आपने बैठना है तो आप लोग बैठो, बट मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे भेज दो। अच्छा। मैंने सर को बोला, जो वहाँ के सीईओ, बिलासपुर के सीईओ थे उस समय, हमारे सीईओ नहीं आए थे, फिर सर ने तो सीधे बोल दिया कि नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कैंप से कौन जाता है। फिर हम्म। मेरा ना ऐसे मुंह लटक गया कि मेरे को जाना है। मेरे पेपर है। फिर मैंने कैप्टन सर को बोला, सर मुझे जाना है। फिर सर ने बोला कि देख लो अब क्या, ठीक है एप्लीकेशन लिख दो, पर तुम निकल जाओ, ये मैं कैमरे पे बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि अब बीत गई है, अब बीत अब गई हो है। गया। अब हो अब गया। हो गया जो होना फिर था। सर ने मेरा इतना साथ दिया, सर ने बोला तुम भाग जाना रात को। ओह। अच्छा। और मैंने अपनी जितनी भी थी हमारी गर्ल्स, मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, तुम देख लो अपना हिसाब। सुबह मैं 8 बजे की खाना खाने आई हूँ, मैं दिन से गई ही नहीं ग्राउंड से, इतनी तेज धूप। मैंने बोला मेरे को जाना है तो मेरे को घर जाना है। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी थी बचपन से लेकर अभी तक हूँ। मैंने बोला मैंने जाना तो मैंने घर ही जाना, भाई मेरा पेपर रह जाएगा, मैंने जाना घर। अच्छा। तो सर ने बोला ठीक है देख लेना तुम रात को। हम्म। फिर जितनी भी हम थी 13 लड़कियां टोटल 2HE बटालियन से, मंडी हमारा बटालियन है ना, ओके। 13 थे हम। तो एक लड़की बीमार थी, वो कमरे पे ही थी। तो हम तो तैयार तूर हो गए, बढ़िया बैग बुग उठाए। एक सहेली मेरी जोगिंदर नगर की थी, तो उसका और हम ना, हमको कहते थे सब कि तुम जुड़वाओ, मेरी शायद शक्ल भी थोड़ी थोड़ी सेम हमारी, सेम। और हाइट में भी हम छोटे छोटे थे। अच्छा। तो हम काम भी हमने उल्टे करने, इकट्ठे ही करने हमने सारे काम। अच्छा। तो रात को हमने बैग उठाए और हम भाग गए, और आगे से आई सीओ की गाड़ी। अब 2 लोग भागे? नहीं हम 13 यार 12 लड़कियां हमने अच्छा, और सारे भगाई। भागी। और मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मेरे चक्कर में उन्होंने बोला हमने भी जाना। अरे वाह। क्योंकि कॉलेज के तो एग्जाम देखो सबके बराबर ही चलते, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। यूनिवर्सिटी से ही कंडक्ट होते हैं ये चीजें। तो हम तो आगे ऐसे बैग उठा के चले रात को, और यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो कितना बड़ा होता है, रात को अंधेरे में भाग रहे, और पता भी नहीं कि बस आएगी ऊपर की नहीं आएगी, बस क्योंकि निकल पड़े। हाँ बस निकल गया कि वही जाना है, क्योंकि पता है लॉन्ग रूट की चली रहेगी, कोई ना कोई मंडी रुक जाएगा, कहीं भी रुक जाएगी, पर जाना है। तो अच्छा। रात को नीचे फॉल इन हो रहा होगा, हम तो भाग गए। बाद में जैसे हम ऊपर पहुंचे ना बस स्टैंड का, याद है कि एक तो रह गई कमरे में। अच्छा, जो हम बीमार थी। हाँ हम 12 तो भाग गए, एक तो रह गई कमरे में, तो उसको तो बेचारी को दवाई दी हुई कि सो जा। और दी हुई कौन सी दवाई, देखो उल्टी की, जो उल्टी होती है ना, और अच्छा। उसे नींद आती है देखो बहुत ज्यादा, एवोमिन। अच्छा, वो सो गई थी मतलब। हाँ। फिर मैंने बोला तुम सब इधर रुको, मैं और अंजलि जाते हैं तो हम उसको लेके आते हैं। वो बेचारी सोई उठ के, फिर हमने उसको पूरी स्टोरी बताई। उसने बोला तुम सब चले गए, मैंने क्या करना, मैंने भी आना है। फिर अंजलि ने उसका बैग उठाया, मैंने उसको पकड़ा, हम भागे भागे। फिर आगे से सीओ की गाड़ी आ गई, हम फंस गए थे उस दिन। फिर अच्छा। जैसी गाड़ी आ गई, हमको एक गाड़ी और दिखी, हम उसके पीछे छुप गए। पूरा फिल्मी स्टाइल हो गया। और हम भागे भागे, हम बस में बैठ गए। एप्लीकेशन तो हमने 12 लोगों को की दी थी, 13वीं का तो 13वीं ध्यान ही रह नहीं गई। था, ध्यान ही नहीं ना था बिल्कुल भी। सर नीचे से जैसी फॉल इन वगैरह हुआ, सर बोल रहे हैं तुम तो 12, यहाँ पे एक 13 और कम हो रहा है, क्या कर दिया तुमने। तुमने कुछ तो किया मैं बोला हो गया अब जो हो गया। एक वो बीमार थी उसका भूल गए हम, और उसको भी हम उठा लाए। ऐसा होते तुम ना मराड़े वाले काम करते हो। और बोले ऐसा ऐसा, बहुत ही अच्छा रहा। और वो काफी बीमार थी, मैंने बोला अब मैं इसको ले तो जाऊंगी, पर कैसे ले जाऊंगी, अब सबका जिम्मा मेरे ऊपर था। हाँ मैं हाँ। उल्टी की दवाई खाती हूँ क्योंकि मुझे हम्म। तबीयत बड़ी खराब होती है, तो उससे बहुत ज्यादा नींद आती है। मैंने उसको भी खिला दी, औरों को तो खुद। खिलाई दी। वो सो के रही और बोलती दीदी अगले दिन कि हमारे सर बोलते हैं ना ऐसे, एनसीसी में जो सीनियर होते हैं, कि सर बाकी तो सब ठीक है, दिन भर मुझे इतनी दर्द हो रही थी, आपने कौन सी दवाई खाई, उससे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने बोला रहने दे, घर पे मत बताइए। बस घर पहुंच गए सब सुरक्षित। पहुंच गए फाइनली। पहुंच गए फाइनली। लेकिन वो कैंप फिर आपने अधूरा छोड़ हाँ दिया। फिर वो अधूरा छोड़ा, फिर मैं आरडीसी नहीं गई। बट उसके बाद हमारा सी सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ, फिर हम दोबारा सब मिले। फिर सबने बहुत याद किया कि हाँ हमने कैसे कैसे काम किए हैं एनसीसी में, कैसे भागे हैं, कैसे सबसे मिले हैं, कैसे सबसे प्यार हम्म। बांटा, प्यार लिया। हम्म। फिर याद आती है, सब चीज़ों की याद आती है। फिर हमारा पेपर हुआ सी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, वो बिलासपुर में हुआ था। हम्म। उसमें आधे दिन हमारा ग्राउंड चलता है, आधे दिन हमारा रिटर्न चलता है। तो उसमें मैं पास हो गई थी और सी सर्टिफिकेट मुझे मिल गया वो था। मिल गया हाँ आपको। जी। ओके, चलो जी उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक चीज मिस कर दिया आपने, बट चलो वो हाँ, पढ़ाई के लिए मिस उसका की भी थी। दुःख होता है मुझे कि हाँ यार मुझे आरडीसी कर लेनी चाहिए थी। बट वही, अगर मैं आरडीसी करती तो फिर मैं शायद एमए में डायरेक्ट एडमिशन मेरी हो नहीं पाती, फिर मेरा एमए छूट जाना था। वैसा हो जाता फिर। चलो कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ मिल बिल्कुल। जाती है। और हाँ एक चीज़ वो भी था, अगर मैं आरडीसी जाती तो मैं बॉम्बे जो मेरा प्रोग्राम हुआ है तो मैं वहाँ नहीं जा पाती। और देखो मुझे लगता है शायद जो भी करवाता है ना भगवान, कुछ प्लानिंग से ही करवाता तो है बॉम्बे आप शायद। उसी टाइम गए थे? हाँ बॉम्बे में उसी मैं टाइम इस पे गई आने थी। वाला था एक्चुअली। अब आपने बात शेयर कर ली तो हाँ, इसके बारे में आप बता ही जी। दीजिए।
बॉम्बे वाला एक्सपीरियंस और वहाँ कैसे जाना हुआ आपका? वो ना कांगड़े से एक जाते हैं ग्रुप लेके, तो उधर अच्छा, बॉम्बे में ना हमारे हिमाचलियों का फंक्शन होता है हर साल। अच्छा, वो ओके। इनवाइट करते हैं आप लोगों को कि भाई आप हिमाचल से अच्छे और बेहतर कलाकार लाओ, और इधर हुँ, हम एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं हुँ, हमारे हिमाचली वाले लोगों से, और वहाँ पे ओके, बॉम्बे वाले लोग भी आते हैं और हिमाचल वाले लोग भी आते हैं, और वहाँ पर ठीक। एक बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम होता है। तो मैं वहाँ पर एज अ सिंगर गई थी, मुझे बुलाया हुँ, था उन्होंने, और बहुत मजे हमने उधर किए। और उस समय ना कुल्लू में बाढ़ आई थी, बहुत साल पहले की बात है ये, ओके। भुंतर काफी पानी पानी से था, और हम बॉम्बे में ना गर्मी से मर रहे थे। मुझे नहीं पता था बॉम्बे में इतनी ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ से भर भर के कपड़े ले गई थी, क्योंकि माँ का स्वभाव होता है कि और देने हैं भाई, नहीं ठंड नहीं होनी चाहिए, ठंड नहीं होनी जैकेटें दे चाहिए। दी, और मोटे सूट मोटी स्वेटरें, मतलब मैं सब कुछ वुलन का ही लेके गई थी। और नीचे जाके तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे कि भाई अब क्या पहनूं मैं, इतनी गर्मी थी। और वैसे ही अब खाने की बात आ गई, मैं खुद खाना बनाती हूँ, तो मेरे को दूसरों का खाना बड़ा कम पसंद आता है। अरे, अरे! अच्छा। तो उधर ना मैंने कढ़ी खाई, और कढ़ी का टेस्ट इतना अजीब था, मुझे लगा कि मैं अब यहाँ पर 20 दिन कैसे रहूंगी, मेरे बिल्कुल समझ से बाहर था। फिर एक हिमानी दीदी थी, वो धर्मशाला के थे, वो और मैं ना फोन पे फिर वीडियो देखनी कुरकुरे की, कभी पिज्जे की, बस फिर कभी अपने घर के ट्रेडिशनल फूड की, कभी धाम की। फिर इतना मन होता था कि यार घर जाना है, अब तो घर जाना है। तो बॉम्बे का फूड पसंद नहीं आया? उतना पसंद नहीं आया। अच्छा, सच में बोलूँ तो वहाँ तो पे क्या-क्या खाया? क्योंकि वहाँ का वहाँ फूड पे, कुछ अलग तरह का रहता हाँ, है। जब हम फर्स्ट दिन गए ना उस टाइम वो पता नहीं इडली बड़े बूढ़े कुछ ऐसा ऐसा दे दिया। साउथ इंडियन डिश। हाँ, हुँ, फर्स्ट दिन तो साउथ इंडियन थी भाई, मेरे को तो पसंद ही ना आए, एक तो टेस्टलेस वो चीजें होती है, देखो चीनी मिर्च मिक्स, चलो उनका भी अपना टाइम लगता है ट्रेडिशनल एक्चुअली, वो टाइम टेस्ट में लगता है ढलने के लिए वही। भी टाइम लगता है। और हम हिमाचली आपको पता ही है कुल्लू वाले कैसे होते हैं, मिर्च के चटोरे या फिर स्वाद के चटोरे, मतलब चटपटा। 2-3 दिन तो मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अब क्या करना है। फिर हम वहाँ पे लगभग 20 दिन रहे, तो फिर धीरे धीरे हो ही गया। और जो हमारे हमारे साथ गए थे ना बड़े, उन्होंने कहा बाद में, वहाँ के जो लोग थे, आप ना हमको गैस और थोड़ा सामान दे दो ना। हम फिर खुद हम बना थोड़ा लेंगे। थोड़ा हम खुद भी बनाते थे रूम पे, और बाकी सुबह शाम का तो उधर ही होता था, फिर दिन को हम फिर खुद से ही बना लेते थे। हुँ, हाँ जी। ओके, तो अच्छा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ का। बहुत अच्छा, और बहुत लोग मिले मुझे उधर। गुलाटी भी वहाँ पर आए थे उस दिन शो के दौरान। हाँ, अच्छा, हाँ, और उन्होंने मुझे सुना, मैंने मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे सुना उस दिन, और मैंने वीडियो डाला इंस्टा पे। स्टोरी डाला। तो हाँ जी, और ओके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सच में, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ। उनका कल्चर, उनसे उनकी रीति रिवाज, उनकी हाँ, हाँ, चीजें, बिल्कुल। उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। देखो, आप ना हिमाचल से बाहर बहुत सी जगह गए। एक तो आपने जी। बॉम्बे का ज़िक्र किया, जी। इसके अलावा भी आप बहुत सी जगह गए हैं। हाँ जी। तो जितनी जगह भी आप गए हैं, आप बहुत सारे अवार्ड्स लेके आए हैं, नेशनल लेवल पे, जी। ठीक है? तो उसपे बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं, जी। क्योंकि वो सबको पता ही होगा, सोशल मीडिया पे वो हर चीज़ फैली हुई है। बिल्कुल। मुझे ये जानना है कि आप जितने भी आपने परफॉर्मेंस दी नेशनल लेवल पे, जी। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी कहाँ रही है? देखो हमेशा बेस्ट तो मेरी, मैं सोचती हूँ कि मुझे, मैं अभी भी जो चीज़ हम कर हुँ, रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये पल है ना, ये बेस्ट है? ये बेस्ट होना चाहिए। अब कोई, अगर आपने किसी मरे हुए इंसान को देखा होगा, आप हुँ, उसके कान के पास बोलोगे कि हाँ तेरे, आपके सामने मैंने 1 करोड़ रखा है, या आपके सामने मैंने इतना बड़ा घर आपको मैं गिफ्ट कर उठ रहा जा हूँ, ले जा, वो उठेगा क्या? नहीं नहीं उठेगा, उठेगा। पॉइंट है। जिसके लिए वो जीवन भर संघर्ष कर रहा है ना, हुँ, वो एक पल में खत्म हो गया। पॉइंट है। क्या वो उठेगा? आपने उसको इतना कहा कि मैं तुझे हुँ, 10 करोड़ दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, वो नहीं उठेगा। वो ओके, अब खत्म हो गया है। आप क्या जी रहे हो, आप अभी का जो पल जी रहे हो ना, वही जीवन है। बाकी जो भी हम सोचते हैं वो तो कल्पना है ना हमारे जीवन की, कि हाँ बिल्कुल, यार बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ये चाहिए था, वो कल्पना है। बट जब आपका शरीर, आपकी आत्मा आपको छोड़ देती है ना, वो सब कुछ फिर शून्य हो जाता है आपके सामने। महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, आपसे किसको खुशी मिल रही है, आप क्या सीख रहे हो, वो चीज़ आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में जाऊँ, मैं अपना बेस्ट वहाँ पर दूँ, मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े, और मैं सबको प्यार दे सकूँ और सबसे प्यार ले सकूँ। तो मेरा जितना भी रहा है, बॉम्बे रहा है, कुरुक्षेत्र रहा है, जितना भी बाहर बाहर रहा है मेरा प्रोग्राम, मेरे को हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं, हमेशा। अब कहते हैं लोग कि हाँ इस फील्ड में ऐसा होता है, लोग टांग खींचने वाले होते हैं, पसंद नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है। पर थोड़ा बहुत तो हुआ है, बट मेरे साथ उतना नहीं हुआ है। ओके, लोग मुझे प्यार करने वाले ही मिले, और शायद प्रभु कृपा से आगे भी मिलते ये तो रहे। आपने ठीक है, आपने तो ये इतनी गहरी बात की ना, ऐसे खो गया था मैं। तो फिर आपने बात की लोग टाँग भी खींच लेते हैं। हम्म, आपके साथ बहुत कम हुआ है लेकिन हुआ है।
कुछ पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको लगता है और कि यार अपने ही इतना, ऐसे होते हैं, हाँ इतना नहीं करना चाहिए था किसी इतना को। नहीं, हाँ। ठीक है, किसी को जलन होती है, जेलसी भी चल पड़ती है, लेकिन आप इतना मत करो कि सामने वाले को पूरी तरह से बिल्कुल, डोमिनेट ही कर दो हाँ, कि हाँ, कभी-कभी होता है, हुआ है ऐसा। अपनों से ही होता है। अपनों से ही होता है, बट कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो करवा रहा है तो वो अच्छा कराएगा, और मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को नहीं सुननी है किसी की, बहरे हो जाओ बिल्कुल। अब आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको नहीं ये होना चाहिए कि हाँ, लोग क्या बोलते हैं कि ये गाती है, ये हम्म नाचती है। हम्म कई लड़कियाँ शो पे नाचती भी है, उनका वो है, अपनी-अपनी खुशी है, भाई तुम क्यों किसी को बोल रहे हो? मेरी इच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। मेरी ईश्वर पे बहुत ज़्यादा आस्था है। तो हम्म, मैं सोचती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ शायद वो करा रहा है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि यार मुझे नहीं करना ये, पर फिर भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे करवा रहा है। उसकी इच्छा है मैं ये करूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ। मैं भजन गाती हूँ, हाँ मैं गाती हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन गाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मेरा इसीलिए आप बचपन इतने से सारे ही, भजन गाते हो। बिल्कुल, मुझे भजन में बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा। वो चाहता है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। अब जब वो चाह रहा है और मैं क्यों छोड़ूँ फिर ये चीज़? मैं नहीं छोड़ूँगी। संगीत को तो मैं कभी छोड़ भी नहीं सकती। नहीं, संगीत भी आपको नहीं जी। छोड़ेगा। एक बात बोलूँ मैं आपको, मुझे लग रहा था कि मैं किसी सिंगर से बात करने आ रहा हूँ, ठीक है? अभी मुझे लग रहा है कहीं हम कोई धार्मिक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। एक माहौल ही वैसा बना दिया आपने। बट खैर, संगीत तो भगवान से ही जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल। ओके, मैं खो गया हूँ आपकी बातों में, लेकिन मुझे उलझना नहीं है इसके अंदर, ठीक है? मुझे अपने क्वेश्चन ये पूछने हैं संसार आपसे। एक मायाजाल है। संसार एक मायाजाल है, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, हुँ। फिर आपने मुझे पूरा ऐसे अपने ठीक है, उसमें तो फँसा दिया हम आपने पहुँचे मुझे। थे। तो मेरा एक फंक्शन हुआ था कुरुक्षेत्र में भी। अब हर जगह का बताऊँगी तो नए-नए एक्सपोज़र मिलते हाँ, रहते वो हैं। तो मिलते ही बट है। कुरुक्षेत्र गई थी मैं, +1 की +2 में मेरा चयन हुआ था। तो उस समय ना रविंदर शर्मा लाहौल के सर हैं, वो मेरे स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में, मैंने 6 से लेकर +2 तक +2 मैं तक पढ़े गर्ल्स हो। स्कूल में पढ़ी हूँ। तो उस समय रविंदर सर उधर प्रिंसिपल थे। अच्छा, तो मेरा चयन हुआ कुरुक्षेत्र के लिए। ये रेड ओके। क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फंक्शन होता है। हुँ। तो सर ने मुझे बुलाया। सर मतलब धार्मिक बातें तो मैं बचपन से ही करती थी, मुझे शौक था और करती भी रहूँगी। बिल्कुल, तो बेशक। सर ने मुझे कहा, सर ने ऑफ़िस में बुलाया, हाँ जी बेटा। मैंने हाँ जी सर, हरिओम। मैं तो स्कूल से ही बोलती थी हरिओम। सर बोलते थे हरिओम बेटा, तो आप कुरुक्षेत्र जा रहे हो, आपको पता है ना कुरुक्षेत्र में क्या है? बोला हाँ जी सर, क्यों नहीं पता है? मैंने बोला। ओके। फिर सर को मैंने गीता जी के श्लोक सुना दिए, सर दंग रह गए कि ओह! भाई अच्छा। फिर सर को लगा कि नहीं ठीक है, जाओ जाओ, अच्छे से जाना और अच्छे से आना। फिर मैंने सर को 1-2 गीता के श्लोक सुना दिए, सर तो खुश हो गए क्योंकि उनको पता है असली क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र ही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखो उसका गीता जी का प्रथम श्लोक श्लोक ही जो है, वो है। हाँ। तो फिर हम गए कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में ना उससे लोग आए थे, कोई तमिलनाडु से था, कोई मेघालय से था, अलग अलग ही देश थे भर सब, से आए थे लोग। अलग अलग ही थे। और हिमाचल से फिर हम गए थे। अब हिमाचल वाले तो थोड़े गपिये होते ही हैं, आपको पता थोड़े ही क्या, है। बहुत होते हैं। बहुत गप्पिए होते हैं। बिल्कुल। फिर हम गए, पहले दिन वही जैसे एनसीसी की बात हुई कि पहले दिन तो बड़ा ही अजीब लगा कि, और उस वहाँ पे पता क्या, वहाँ पे खासियत ये थी कि हम जितने दिन उधर रहे ना, उतने दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमेशा अलग अलग जगह का ही आपको मिलता था। अच्छा, हर जगह का मिलता होगा हाँ, ना? अलग अलग मिलता था। तो ओके। वो दिन भी शुरू शुरू में तो वही है कि अजीब लगा, बट धीरे धीरे एक मेरा ना वही बन गया था सर्कल। सर्कल बन गया। जिसने भी आना उसने सबने मेरे कमरे पे आ जाना और बैठे रहना, बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा एक सर्कल मेरा वहां पर बना था। ओके। तमिलनाडु की तो देखो, हमको तो भाषा तो क्या समझ पाना ही बहुत दूर की बात होती है, हुँ, वो तो इंग्लिश में काफी कम बोलते हैं, उनकी तो तमिल की तमिल चलती है, तमिल अपनी है हाँ। ना साउथ की। तो फिर उनका भी ना मतलब कि, अब मुझे तो कहाँ उतनी आनी थी, बट ठीक है जितना भी हुआ, बट उनका उनका भी मेरे साथ इतना हो गया कि, मतलब कि जब देखो तब मतलब हमने साथ रहना, जितनी भी लड़कियां थी उनका तो डांस वगैरह देखो, कथक स्टाइल हाँ, कैसे हाँ, अलग हाँ, अलग होता यस, है, यस, यस। वैसे सिर हिलाते हैं ऐसे ऐसे तरह से। हाँ, बड़ा ही ब्यूटीफुल, प्यारा। ब्यूटीफुल। तो हर जगह का हमने कल्चर देखा, बात की उनसे, मैंने कुछ सीखा, उनके गाने सीखे, उनकी भाषा सीखी। एक तुलसी राम था, तुलसी रामम उनका नाम था, तो उनसे हमने उनकी भाषा सीखी। मैंने बोला आई लव यू को क्या बोलते हैं, अरे वाह! नमस्ते को क्या बोलते हैं, फिर गाने बताओ अपने, मतलब काफी कुछ मैंने उन लोगों से सीखा, बहुत कुछ। और मेघालय के मैम थे, ये लोग जितने भी हैं ना, ये आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, और आज भी अच्छा, मुझे ऐसा नाइस। है कि ठीक है, मैं पूरे भारत में कहीं भी जाऊं तो एक ना एक फैमिली जानने मुझे, वाला है वहाँ पे कोई कोई ना ना कोई कोई। फैमिली है मेरे पास, मतलब मैं कभी अकेली फील नहीं करती हूँ खुद को। नाइस, नाइस, बिल्कुल। ग्रेट। तो वो वाला टाइम बहुत अच्छा रहा आपका। बहुत ही अच्छा। मैंने आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस पूछी थी, राइट?
हाँ, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो वहाँ पे ना आपका सब कुछ मिला के कंपटीशन होते थे और हम्म, लास्ट में मुझे बेस्ट ऑल ओवर टैलेंट का भी उधर प्राइज मिला था कुरुक्षेत्र और में। एक ऑल ओवर टैलेंट का प्राइज मुझे शिमला में भी डॉक्टर सुरेश भारद्वाज जी जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी मुझे दिया था और वहाँ पे ओके। भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था उन 7 दिनों में और ग्रेट वहाँ पर ग्रेट। मैं सिंगिंग में भी फर्स्ट आई थी और पूरे प्रदेश में मैंने नाम रोशन किया था वो न्यूज़ की कटिंग भी आज नहीं भी है बिल्कुल, वो सारी है ना सोशल मीडिया पे, इतना कुछ है कि बिल्कुल आपने क्या किया है, कहाँ से बिल्कुल किया है। क्योंकि कंपटीशन के लिए ही हम उधर गए थे ऐसा ओके। नहीं था कि हम सिर्फ एक नॉर्मल कार्यक्रम के लिए गए थे वो एक हम्म। कंपटीशन था और कंपटीशन के लिए ही हम कुरुक्षेत्र गए थे नहीं लेकिन वहाँ पे आपने, मैं ये सोच रहा था ना कि मैं आपसे बहुत परफॉर्मेंस कुछ पूछ रहा था, बट आपने एक इतनी अच्छी यादें बना ली वहाँ पे, है ना? तो बहुत ही अच्छी आपने आप एनसीसी में बहुत आगे रहे कॉलेज जब आप गए, ठीक है? पढ़ाई में तो आप अच्छे थे ही, मुझे पता है ये। और सिंगिंग आप बचपन से कर रहे हो। तो अभी जो आपका फ्यूचर प्लान है वो सिंगिंग में ही है। जी लेकिन अभी तो आप टीचर भी हैं, हाँ आप जी कहीं पढ़ा भी रहे हो। जी तो अब टीचर बनने का शौक कैसे आ गया आपको? बचपन वही होता है ना छोटे छोटे से स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो बट जब मैं थर्ड फोर्थ में थी तब तो ना मैं ऐसे कभी किसी को देखूं ना ऐसे क्राउन पहन के ये करके मुझे मिस इंडिया बनना है अच्छा। धीरे धीरे वो मुझे पुलिस में बनना है मुझे ये बनना है फिर धीरे धीरे ना चेंजेस आते रहे बट मैंने देखा कि आप सब कुछ बन जाते हो हुँ, बनाने वाला आपका गुरु होता है आपको हुँ। शिक्षक ही बनाता है शिक्षक खुद जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है ये लाइन देखो बहुत ज्यादा हाँ, मैंने पढ़ी फेमस है है और हमारे ये स्कूल में काफी और भी। सच में ही ये बात होती है आज मैं अगर स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो मैं कभी किसी कंपटीशन में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मेरे बच्चे आगे जाने चाहिए मुझे ये हुँ, करवाना है मैं किस तरह पीछे ना रहूं अभी मेरी एमए हुई है एमए मेरी यूनिवर्सिटी से हुई तो हुँ, फिर मुझे था कि चलो मैं फिलहाल स्टडी करूंगी पर ऐसा था कि म्यूजिक ऐसा है कि आप जितना चलता चलता रहे उतना आता है तो मुझे हुँ। था कि मैं मुझे जितना आता है मैं आगे भी सिखाना चाहती हूँ तो मैं सिखा भी रही हूँ और साथ में मैं पीएचडी की भी तैयारियां करना कर रही हूँ और करूंगी आगे हाँ, हाँ, हाँ जल्दी जी डॉक्टर बनने वाले हो आप। तो स्कूल में आप म्यूज़िक पढ़ाते हाँ हैं? जी म्यूजिक ओके, कौन-सा स्कूल है? नवज्योति पब्लिक स्कूल ढालपुर ओके। पहले इधर सरबरी में था ना अब ढालपुर हो गया शिफ्ट फिलहाल टीचिंग का आपका प्लान क्या है कि काफ़ी लंबे अरसे तक या फिर कुछ समय के लिए है ये? वही कुछ समय के लिए साथ में मैं पीएचडी का भी करूँगी और अगर सरकारी वो निकल जाता है जल्दी तो ठीक है, अन्यथा मैं उसी स्कूल में ठीक हूँ। वैसे तो और स्कूल भी ऑफ़र कर रहे हैं, अच्छा। बट वही होता है ना जहाँ दिल लग जाता है वहाँ लग जाता है। अब वहीं पर मेरा एक फैमिली जैसी बन गई है कि हाँ, सब टीचर भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं हुँ, कि हुँ, हाँ, तुम हुँ। गाओ, तुम ये करो। मतलब बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से जुड़ना, तो मैं वहाँ पर छोड़ भी नहीं सकती अब। नहीं चलिए वो तो हाँ अच्छी बात जी, है। आप वहाँ पे बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं, इससे जी, बड़ी बात क्या हो जी सकती है? बिल्कुल। और आप वही चीज़ कर रहे हो जो आप खुद करते जी, हैं, राइट? बिल्कुल। जैसे आप और संगीत में ही अभी हम जुड़े हैं। टूर्नामेंट में भी गए थे, आज तक स्कूल कभी गया नहीं और हम दोनों बार फर्स्ट फर्स्ट आए। अरे वाह! आपकी जी, वजह से हुआ सब। नहीं, नहीं मतलब चलो आपके बच्चे राम बहुत इच्छा तेज़ हैं, आपके बच्चे हाँ, बहुत बच्चे तेज़ बहुत हैं। तेज़ हैं। वही होता है कि आप जब तक किसी को सिखाओगे नहीं तो उनको भी नहीं ना उतना होता है। जब हाँ, तक ये आप बात तो किसी को है। बताओगे नहीं, आप मार्गदर्शन नहीं बनोगे तो तब तक नहीं चलता है पता। अच्छा खुशबू, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। हमारा एक नेशनल फेस्टिवल होता है विंटर कार्निवल मनाली, राइट? ओके। तो वहाँ पे आप जज थे, जी। ठीक है? और बहुत से लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि एक छोटी-सी लड़की और अभी-अभी निकली है अपनी पढ़ाई करके या फिर अभी पढ़ाई ही कर रही है और उसे जज बना दिया गया इतने बड़े फेस्टिवल का। तो आप तक भी बात पहुँची होगी? हाँ, बोलते हैं बहुत से लोग। लोगों को दिक्कत थी। तो उस पे क्या लगता है आपको? क्या ये चीज़ इस तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट करना सही है या गलत है? देखिए, मुझे तो लगता है ना कि आपके स्थान से जब कोई एक बच्चा आगे जा रहा है, हुँ, आपके स्थान को कहीं आगे प्रदर्शित कर रहा है, आगे दिखा रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। बट बिल्कुल। हमारे हिमाचल में ना कभी-कभी लोग सब नहीं होते, हुँ, कोई-कोई होते हैं ना हुँ, ऐसे हुँ, टाँग खींचते हैं। मैंने पहले भी बिल्कुल। ये बात कही हाँ, थी हाँ, कि हाँ। कभी-कभी मेरे साथ हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। ओके। बट वो सच में एक बहुत बड़ा स्टेज था और मैं अपने गुरुजनों के साथ ही उधर जजमेंट पे बैठी थी। हुँ, 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 तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी। मैं तो उन दिनों ऋषिकेश थी, मुझे जल्दी-जल्दी में घर आना पड़ा कि हाँ, ऐसा 2 दिन तो मैं नहीं आई थी, हुँ। लास्ट के 3 दिन मैं उधर आई थी। ओके। तो हाँ, मुझे भी लास्ट में ये बात पहुँची कि तुम अभी काफ़ी छोटी हो और बताया मुझे मेरे ही फ्रेंड्स ने, ऐसा नहीं कि कोई तीसरा बोलता है, हुँ, अपने ही हुँ। बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। अपनों को ही वो होता है। बट यही है, मैं यही मानती हूँ कि आपको अगर आगे जाना है, हुँ। आगे तक पहुँचना है तो आपको बिल्कुल कान बंद कान कर बंद देने हैं। करो। लोग बोलते हैं, वो 10 दिन बोलेंगे, 13 दिन बोलेंगे। अगर मैं उन 13 दिन बोलने वाले लोगों के लिए ये सोचती ना कि नहीं यार ये बोल रहे हैं, मुझे जजमेंट पे नहीं बैठना, तो हुँ। क्या मेरा लॉस होता ना इस पे?
तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाना है। 13 दिन बोलेंगे, वो लोगों का काम है बोलना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बोलते हैं, ये फील्ड है, हर फील्ड के लिए लोग बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक फील्ड की ही हम बात कर रहे हैं अभी। हर फील्ड के लिए लोग बोलेंगे और अपने ही बोलेंगे, कोई तीसरा नहीं बोलेगा। तीसरे को तो खुशी होती है कि अच्छी बात है यार, वो बच्चा आगे पहुँच है रहा ना? है, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। होता है। ओके, तो अभी ऐसा है कि देखिए म्यूज़िक पे आप बहुत काम कर रहे हैं। जी, अच्छी-अच्छी कोशिश भी कर रहे जी, हैं अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ाने में। लेकिन ऐसा है कि तरह-तरह के सिंगर आ रहे हैं, नए-नए सिंगर्स आ बिल्कुल। रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं जी, अपनी फ़ील्ड में। बहुत लेकिन अच्छी बात आपने पूछी। तो अच्छा आपको समझ आ गया मैं क्या पूछने वाला हूँ आपसे। बट कुछ चीज़ें ना थोड़ी-सी सही नहीं होती है, जैसे हमारा जो प्योर फ़ोक है, जी, जो पता नहीं कब से आ रहा है, हमें तो बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ गानों के पता भी नहीं है किसके बोल थे वो, बिल्कुल, जिन्हें हम कहते हैं पारंपरिक गीत। बिल्कुल। तो उनको ना थोड़ा-सा गलत तरीके से गाया जा रहा है। हो सकता है तोड़-मरोड़ हाँ, के। तोड़-मरोड़ के, हो सकता है जो गाने वाले हैं उनका इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन नहीं वो है। फिर भी गा लेते हैं हाँ उसको। जी। तो उस पे आपका क्या टेक है? मैं यही बात कहना चाहूँगी कि देखो हमारे तो जितने भी गुरुजी हमको तो बोलते हैं कि ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनल ही रखो, उसको वेस्टर्न में मत जोड़ो। वेस्टर्न की अपनी एक अपनी भूमिका है और हमारे शास्त्रीय संगीत की अपना हमारे फ़ोक की अपनी एक अलग भूमिका है। ओके। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, हमारा फ़ोक है, वो ना कुछ नियमों में बंधा होता है। हुँ, ताल, शब्द, छंद, लय बहुत चीज़ें होती है, हुँ, वो उनमें बंधा होता है, ठीक है? लोग बोलते हैं कि यार क्लासिकल म्यूज़िक 1-1 घंटा चलेगा यार बोर हो जाएँगे। नहीं गाना चाहते लोग, ना ही सुनना पसंद करते हैं। ठीक है भाई आप मत गाओ, बट थोड़ा-सा नॉलेज तो रखो। बेस जो है वो शास्त्रीय संगीत ही है, अलंकार, उसी से ही तो हर सिंगर प्रैक्टिस करता है। बेस सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेस ही नहीं सीखोगे, आपको नहीं पता चलेगा आपने कहाँ साँस रोकनी है, कहाँ उठानी है, कहाँ आपको साँस में तोड़ लाना है। अगर आप बीच में हर कहीं साँस तोड़ोगे, कहीं मोड़ लाओगे, तो आपकी हुँ, आवाज़ कहीं ऊँची-नीची हो जाती है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत को। लोग ओके। बोलते कि यार हम बोर हो जाते हैं, ठीक है भाई आप मत गाओ, आपको गाने के लिए नहीं कह रहे, बट जो एक बेस है वो तो सीखो ना। सीखना बहुत हुँ, ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है वो कुछ नियमों में बंधा है, उनको नियमों में ही रखे तो अच्छा रहता है। ओके। लेकिन हम जैसे जो हमारा यहाँ का फ़ोक है जी। और आजकल ट्रेंड ऐसा है कि हम थोड़ा-सा वो मैशअप या वेस्टर्न और फ़ोक को यूज़ करके गाना बिल्कुल, बनाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ सही नहीं है क्या? मैं जैसे हम कहूँ तो सुन लेते हैं ना, हमें हम तो अच्छा लगता हाँ, है। ठीक है, जो बिगिनर है उनके लिए तो अच्छा है कि हाँ जी, बढ़िया बज रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है। हाँ, क्योंकि इन एक म्यूज़िक है ही वैसे ही मनोरंजन हाँ, का ही एक एन्जॉय तरीका। यस। एक साधना है म्यूज़िक, एक योग है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक व्यापक शब्द है, वो हुँ, अवाच्य अवाक्य है। उसके लिए कोई शब्द प्रयोग हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि म्यूज़िक ना संसार के प्रारंभ से ही जुड़ा है। ओम में ही संगीत समाहित है, तो हम तो उसके विषय में क्या ही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अवाच्य है, अवाक्य है। परंतु जो आप ट्रेडिशनल म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, देखो लोक संगीत जो था ना पहले-पहले के ज़माने में जो थे लोग, वो अपने मनोरंजन के लिए म्यूज़िक बनाते थे और उन्होंने जो चीज़ बनाई है, वो बेवकूफ़ नहीं थे कि उन्होंने ये चीज़ इस तरह से बनाई या इस तरह से ये होनी चाहिए थी। ठीक हुँ, है? हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि शायद जो पुरानी धारा प्रवाह बह रही है, ठीक है? ओके, वैसी ही बहनी चाहिए, बट आप जो वेस्टर्न तरीका उसमें बीच में अपनाते हैं, वो ना अपनाएँ। अगर प्योर है, उसको प्योर में ही मधुर गाएँ, वो और भी मधुर हो जाएगा। अगर आप उसको प्यार से गाएँगे, उसको फ़ील से गाएँगे ना, तो वो चीज़ ना और निखर के आएगी। ज़रूरी नहीं है उसमें हुड़दंगबाज़ी करनी है या डीजे ब्लास्ट बीच में डालना है, ये चीज़ हुँ। थोड़ी-सी क्योंकि मैं थोड़ी सॉफ्ट गाने वाली हूँ, तो मेरे को सॉफ्ट ही गाने पसंद है। आपको सॉफ्ट तो गाने मैंने पसंद अपना है। ओपिनियन रखा कि मुझे इस तरह का ये चीज़ ऐसी गलत है, मतलब कि थोड़ा इतना धूम-धड़ाका ये चीज़ हमको अपने फ़ोक में, अपने ट्रेडिशनल में नहीं डालनी चाहिए। खुशबू अपने हिमाचल में आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? हिमाचल में हाँ, ये थोड़ा हिमाचली। टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इतना टफ है? बहुत ज़्यादा टफ चलो फिर इसका आंसर दो। है। अगर मैं हिमाचल की बात ना करूँ, अगर मैं मैं पुराने गाने भी बहुत ज़्यादा शुरू से गाती थी, तो मुझे लता मंगेशकर जी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। हमारे जितने भी भजन गायक रहे हैं, मीरा ओहो! जी, तुलसीदास जी, उनकी हाँ। चौपाइयाँ, मतलब मैंने यही सुनी है बचपन से, इनको लेकर ही मैं आगे-आगे चली हूँ। तो यही सब मेरे आइडल है और मैं इनको ही सुनना पसंद करती हूँ। और अगर अध्यात्म को छोड़ के आप हिमाचली की बात करें तो करनैल राणा जी है और भी कांगड़ा के बहुत सारे सिंगर हैं, पीयूष राज सर है, हमारे कुल्लू के धर्मेंद्र शर्मा जी हैं और बहुत सारे सिंगर हैं, सबके नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहे, कैमरे के सामने एकदम नाम याद नहीं आते, सॉरी माफ़ करना। बट जितने भी हमारे पुराने सिंगर रहे हैं देखो, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनके गाने जो थे ना वो ऐसे लगते थे सीधे दिल पे कि नहीं यार फ़ील है इन गानों में। फ़ील तो था, वो फ़ील तो पुरानी था। चीज़ों में ही था। अब नया-नया बहुत पॉलिश होके आती है ना चीज़ें तो थोड़ी लगती है आर्टिफ़िशियल। हाँ जी, ये बात तो है। हाँ जी। खुशबू, आप अपने हिमाचली म्यूज़िक में एक
पॉजिटिव चेंज अगर मैं बोलूँ कि जी, आप क्या पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, तो जी। वो क्या होगा? पॉज़िटिव चेंज की अगर बात करें तो मैं वही पहले भी कह रही थी कि जो फ़ोक है उसको फ़ोक ही रखो, क्योंकि हमारा फ़ोक ना बहुत ज़्यादा व्यापक है अपने आप में, बहुत ज़्यादा रिच है। अब हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं ना कार्यक्रम करने, हुँ, अगर हम अपना पट्टू ही पहन लें, पट्टू भी छोड़ो, पट्टू तो काफ़ी दूर की बात हो गई, अगर हुँ, हम अपनी कैप ही पहनते हैं ना, कुल्लवी टोपी, हुँ, वो ही अगर हम पहनते हैं तो लोग बोलते हैं, "अरे कुल हिमाचल से हो, कुल्लू से हो।" इतना मतलब कि एक इतना साफ और सुथरा हमारा कल्चर है, रिच कल्चर है, उसको ना बस उसी धारा प्रवाह में आगे-आगे बिखेर बिखेर के सभी को रखना चाहिए। मैं देखती हूँ आजकल ना थोड़ा हर चीज़ में फ्यूज़न कर देते हैं, हुँ, ट्रेडिशनल हुँ, को भी, हुँ, वो थोड़ा-सा ना मुझे उस चीज़ से आघात पहुँचता है कि यार हमारा ट्रेडिशनल ना एक बहुत एक खूबसूरत चीज़ है, उसको प्लीज़ वैसे ही रखिए। मेरी हुँ। ये अपील है सभी से। ओके। आपके मम्मी आपने कहा सिंगर बहुत अच्छे थे बचपन से, बिल्कुल, आपको सिखाते थे, वो आपके पहले गुरु हैं। बिल्कुल। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो ट्रेडिशनल फूड होता है, देखो बोटी हमारे यहाँ कहा जाता है, जो तो धाम बनाते हाँ हैं। जी, बोटी का काम करते हैं। ओके, जी। ग्रेट सही है तब तो मतलब आपके अंदर भी गुण होंगे ना फिर हाँ, अच्छा खाना बना वही आ गई है। अगर शायद मैं एक अच्छी सिंगर आज नहीं होती, तो शायद मैं एक अच्छी कुक आज होती। मुझे अरे वाह! ऐसा लगता है। चलो फिर तो मैं बड़ा खुश हुआ अभी कि अभी हम डिनर करने वाले हैं ना, बिल्कुल। तो आपने फूड बहुत अच्छा बनाया होगा। बिल्कुल, आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ खिलाऊँगी, सेब की सब्ज़ी। शायद आपके दर्शकों ने पहली बार ये सुना होगा, बट सेब की सब्ज़ी आप कभी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है। मतलब मुझे बहुत पसंद है, आप लोग आज ट्राई करना, आपको पता नहीं कैसी लगेगी। ओके, चलिए दर्शकों आज हम खाएँगे सेब की सब्ज़ी, उसके बाद हम अगले एपिसोड में वो बात बताएँगे बिल्कुल। कि आपका फूड कैसा बना था। ठीक है। ओके, ठीक है, तो आपके पापा बोटी है, हाँ जी, वैसे बोले तो कुक हैं, हाँ जी। हमारे जो हिमाचली धाम होती हैं उसमें खाना बनाते जी, हैं। तो खैर हमारी हिमाचली धाम तो कमाल की है, उसका हमारी कोई कुल्लवी तो और भी जवाब ज़्यादा नहीं, कमाल की है। हाँ, उसका कोई जवाब बिल्कुल। नहीं। तो अगर हमारे कोई दर्शक बाहर से हैं, तो जब भी हिमाचल आएँ तो हमारी धाम ज़रूर खाएँ, खाएँ। आपको पक्का मज़ा आएगा। आपके पापा खाना तो अच्छा बनाते हैं जी। लेकिन आपके सपोर्ट में वो कितना अच्छे हैं? मतलब आपका सपोर्ट करते हैं, जो भी आप करते हैं लाइफ़ में? मुझे लगता है मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं अपनी फैमिली के कारण ही हूँ। क्योंकि जब ऐसा समय आता था ना कि लोग बोलते थे कि अपनी बेटियों को घर पे रखो, यहाँ मत भेजो, रात को प्रोग्राम में जाएगी, ऐसे कपड़े हाँ, पहनेंगे, या जो भी आपको पता है लोगों की टिपिकल मेंटालिटी, चीज़ें? हाँ, कैसी होती है। बट नहीं, मेरे को मेरी फैमिली ने ना उस टाइम कहा कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, तुम अच्छा काम करो, तुम प्यार दो और प्यार लो। एक अच्छे इंसान बनो और एक बेहतर इंसान बनो। दुनिया के लिए हम हैं बैठे हुए, तुमको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ना मेरे पापा और मम्मी ऐसे भी है ना, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हुँ, उन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, या किसी को ओके। कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, और मुझे लगता है शायद जो बच्चा घर पे देखता है वही चीज़ सीखता भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत प्रभाव वो पड़ता है। वो मेरे लिए मेरी ताकत है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली ने मुझे किया है यहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता है मैं आज जहाँ भी हूँ, उनके कारण ही हूँ। मैं अगर कुछ भी कमा लूँ ना ज़िंदगी में, पर मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं कमा पाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ-बाप, मेरा भाई ही मेरे सबसे बड़ा कीमती उपहार है जो भगवान ने मुझे दिया है। बहुत ज़्यादा। मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सभी से कि मेरे जो फ्रेंड्स भी होते हैं ना, कभी होता ही है, देखो हम अपने माँ-बाप को कभी ऊँची ज़बान में बोल देते हैं, बट ठीक है, वो भी हमारा एक प्यार होता है हुँ, हुँ, हुँ। माँ-बाप के प्रति। बट मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि आप सब कुछ कमा सकते हो, सब कुछ वापस आ जाएगा, बट ये टाइम और आपकी फैमिली कभी वापस नहीं आएगी। वो अब एक ऐसे पड़ाव पे है जब उनको साथ की आज ज़रूरत है, और हम उस स्थिति पे आज हैं कि हम उनकी सेवा करें। और मैं सोचती हूँ शायद मैं कुछ भी कमा लूँ, बट मैं अपने माँ-बाप और भाई से ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, मतलब बड़े भाई होने ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि मेरा भाई मेरी बैकबोन है, मेरा सपोर्ट है। हमेशा मैं जहाँ भी गई, नहीं तो बहुत लोगों के भाई मैंने देखे हैं, कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं हुँ, करना। हुँ, हुँ। तो मतलब बड़े भाई होना ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो मेरी बैकबोन है, मेरा सपोर्ट है। वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, हर जगह पे खड़े हैं। मुझे कभी भी कुछ चीज़ लेनी होती है ना, तो मैं एक बार ही बोलती हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, और अगले दिन वो मेरे पास आ जाती है। तो बड़े भाई होना ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अभी जो आप लाइन बोल रहे थे ना, मेरे भाई मेरी बैकबोन है, मेरा सपोर्ट है, तो वो गाना भी याद आया मुझे, एक भाई वाला गाना है ना ऐसा, ऐसा है। भाई वाला एक गाना, यही लाइन है उसमें सेम। बहुत सारे भाई नाइस, के ऊपर तो गाने, और मेरे जी भी 2 बिल्कुल। गाने आए हैं देखो, राखी के हाँ, ऊपर, यस, बिल्कुल, अरे बिल्कुल। इस गाने की चर्चा ही भूल गया मैं।
तो पक्का ये गाना आपने इसीलिए गाया होगा क्योंकि आप अपने भाई को इतना प्यार करते हो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ग्रेट, और मतलब ग्रेट। बहनें भी, अब मैं भी लड़ती हूँ अपने भाई से, बहुत गंदा वाला भी हम लड़ते हैं कभी बचपन वही से ही। तो मज़ा है ना हाँ, वही। भाई-बहन का। बट शायद ना एक बहन से ज़्यादा भी अपने भाई को कोई प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और बहन होना ना बहुत ज़रूरी है, और भाई होना भी। एक दोनों आपस में ना एक ही धागे से बंधे अलग-अलग डोर होती है। मतलब एक धागा होता है ना, देखो, उसके अलग-अलग पार्ट होते हैं, बस वही एक धागे के अलग-अलग पार्ट है, भाई-बहन। भाई-बहन। चलिए, हम तो चाहेंगे आप हमेशा ऐसे बिल्कुल। खुश रहिए दोनों भाई-बहन। बिल्कुल। नाइस, कुल मिला के आपका फैमिली बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। है। खुशबू, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, बिल्कुल। राइट? आप पोएम भी लिखते हो, जी। अभी भी लिखते हो या फिर उस वक़्त लिखते थे? उस वक़्त लिखती थी, बट मुझे अभी भी याद है अपनी कुछ पोएम्स, मतलब। तो एक मुझे सुनने थे, बिल्कुल, अगर सुना सको तो? ठीक है। निस्संदेह ये संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाएगा, परंतु तुम्हें ये कभी नहीं बताएगा कि ईश्वर भी प्रेम को पूजते हैं। मेरा ये आपको ईश्वर का भय दिखाना नहीं, उनका प्रेम समझाना है। खोजो, हमने उन्हें खो दिया है। खोजो, ईश्वर तो उनसे भी मिलना चाहते हैं जो ईश्वर से कभी बात भी नहीं करना चाहते। खोजो, उस प्रकार खोजो जैसे हम खोजते हैं मेले में बिछड़ा हुआ अपना कोई बच्चा। हाँ, वाह, वाह! ये इतनी मैं कहा मुझे लगा था मैं कौन-सी पोएम सुनने वाला हूँ, आप फिर से मुझे एकदम अध्यात्म में जोड़ दिया। हाँ, अध्यात्म में ले गए आप, अब मुझे बोले अध्यात्म की अगर बात की जाए ना, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे दिमाग में प्लीज़। आई अभी। जो लोग हैं ना, वो आजकल भक्ति करते हैं, ठीक हुँ, है, कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान को जबरदस्ती छींटे मारेंगे, ये फेंक, भगवान उस चीज के भूखे नहीं है। आप भगवान की पूजा ना भी करो ना, आप प्रेम दो उनको, बस वो प्रेम और हुँ, भाव के भूखे हैं। उनको नहीं चाहिए आपका पैसा, उनको नहीं चाहिए आपका कोई सामान, या नहीं चाहिए आपका कोई अन्न जल, कुछ भी नैवेद्यम कुछ नहीं चाहिए। हुँ, आजकल लोग ना दिखावा करते हैं कि हाँ जी, 3 बजे उठ जाएंगे, मंगलाचरण करेंगे, उसका भी वीडियो डालेंगे कि हाँ जी हम 3 बजे उठे, हम अपने ठाकुर जी को तैयार कर रहे हैं, अपने प्रभु हुँ, को हुँ, तैयार कर हुँ, रहे हैं, हुँ, उनकी माला कर रहे हैं। ठीक है, आप दिखाओ, एक बार दिखाओ, 2 बार दिखाओ कि आपसे किसी को प्रेरणा मिल रही है। हुँ, परंतु भक्ति और प्रेम, देखना, भक्ति और प्रेम, क्योंकि भक्ति के अधीन प्रेम है। जब आप भगत ही नहीं होगे ना, आपके अंदर प्रेम भी नहीं आ पाएगा, चाहे वो किसी पशु के प्रति हो, इंसान के प्रति हो, या किसी वस्तु के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। ठीक है, जो भक्ति और प्रेम है ना, ये गोपनीयता मांगता है। आप जितना ऐसे दिखावा करोगे ना, वो उतना घटता है। और विद्या और जो धन है, वो आप जितना बांटते हो वो उतना बढ़ता है। ये स्वभाव है प्रेम का, आप जितना गोपनीय रखोगे ना, उतना सुरक्षित रहेगा। वाह! कितने सरल तरीके से आपने ये बात कही है। मतलब वही है कि भक्ति ना केवल भाव मांगती है। भगवान देखो, अब मैंने, हाँ, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने दूरदर्शन पे कहा था कि नाग देवता धूमल जी को डीएसपी भी कहा जाता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। लोगों ने ना, मतलब एक वही होता है कि जब आपकी वीडियो कुछ चलने लगती है तो लोग अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं कि हुँ, आप हुँ, कौन होती हो देवता को बोलने वाली कि वो डीएसपी है, आपने देखा है कि वो डीएसपी। भाई, देखने नहीं देखने से क्या है, मैंने कहा, मेरे भाव है, मैं उनको कुछ भी कहूँ। जब भगवान जी को खीर चोरा गोपीनाथ से, देखो हमारे कृष्ण भगवान वृंदावन में विख्यात है, और हुँ, वो चोर बन गए भगत के लिए। अगर मैं उनको अपने भाव से कोई भी नाम दूं तो क्या वो गलत है? मुझे तो नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि मेरे प्रति भाई मेरा भगवान है, मेरी इच्छा, मैं कुछ भी बोलूं। आपको जो दिल करता है आप बोलिए, गलत तो नहीं कहा मैंने भी, क्योंकि मैंने भी वही कहा था कि जब दशहरा होता है तो वो सब भगवानों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो बनाते मैंने हैं। डीएसपी नाम दिया गया उनको, तो लोगों ने काफी टिप्पणियां की इस पे। अब वृंदावन में खीर चोरा गोपीनाथ जी है, देखो अपने भगत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खीर चुराई थी, तो वो आज विख्यात ही है, खीर चोरा नाम ही है उनका, खीर चोरा गोपीनाथ। ठीक है, हुँ, तो वो जब भगवान भक्तों के लिए चोर बन रहे हैं, है ना, भगत का भाव देखते हैं। प्रभु प्रभु ये नहीं देख रहे कि आप उनको कितना धन दे रहे हो, कितने नैवेद्यम चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, वो नहीं देखते हैं। नामदेव जी भी हमारे थे, देखो, उन्होंने भगवान के लिए रोटी बनाई थी, उन्होंने भगवान के लिए, वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, हुँ, ये हुँ, भजन है, उसमें नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। देखो, जब तक ना आपके हृदय में प्रभु के लिए ना भाव नहीं होगा, चलो प्रभु तो बाद की बात है, आपको किसी पशु जीव जंतु या मानव के लिए आप में भाव नहीं ना होगा, आपकी भक्ति सक्सेसफुल है ही नहीं। देखो, लोग आते हैं, गाय आती है, आजकल देखो गौ माता का कितना लोगों ने कर दिया है। हुँ, बिल्कुल उनको, हुँ। मतलब जब तक आपकी आपूर्ति उनसे प्राप्त हो रही है तब तक ओके, उसके बाद आप छोड़ देते हो, ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। हमारे ठाकुर जी को गौ माता से कितना प्रेम है, गावो विश्वस्य मातरः उन्होंने कहा भी है। उन्होंने तो क्या, पूरा संसार ही कहता है। परंतु अब तो देखो गाय कैसे हमको ट्रकों में मिल रही है, उनकी कैसी दयनीय स्थिति हो रही है। ठीक है, हुँ,
मैं नामदेव जी की बात बता रही थी, उन्होंने रोटी बनाई और एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने रोटी उठाई और कुत्ता भाग गया। नामदेव जी बोले, अरे रुको रुको, घी भी रखा है, वो भी ले जाओ। देखो कुत्ते में उन्होंने भाव दिया और वैसे ही विट्ठल प्रभु प्रकट हो गए। तो भैया भाव हम्म, जब तक अगर दिल में नहीं होना, आप भक्ति तो क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेम तो फिर काफी दूर की बात है। तो प्रेम और भक्ति जितनी गोपनीय रहे उतना वो बढ़ती है। कभी दिखाना नहीं चाहिए, ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हाँ ये मेरा प्रेम वो है या वो है। तो मतलब गोपनीय रहे तो अच्छा मैं तो निशब्द हो गया ना, है। मतलब आपकी बातें सुन के। अच्छा, आपको ये सब चीज़ों में, आपने कहा बचपन से ही आप जुड़े जी हुए हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि जब आप बचपन में थे और अब इस उम्र में आके आप और ज़्यादा गहराई से इस चीज़ में जुड़ रहे हैं? जी। मतलब ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब मैं अभी, चलो मेरा उतना दिमाग अभी है भी नहीं कि ठीक है क्या सही है क्या गलत है, बट हर समय-समय में ना मेरे पापा मुझे बहुत ज्ञान वाली बातें बताते हैं कि ऐसे करके ये स्टोरी थी, ऐसे करके ये। कभी-कभी ना, अभी मैं छोटी हूँ, मैं कभी किसी के प्रति बोल भी दूँगी कि वो ना वैसी है, रहने दो उनको। फिर पापा बोलते हैं नहीं, कभी किसी के प्रति ऐसी भाव लाने ही नहीं दिल में। तो हुँ, यही है कि जैसा हमारे घर वालों ने सिखाया, हमने भी वैसा ही सीखा आगे-आगे। और भक्ति भजन जब आप करोगे ना, आप खुद देखोगे कि भजन इतने व्यापक है। भजन से ही मुझे याद आई कि अमेरिका में एक अटैक हुआ था बहुत टाइम पहले, काफ़ी सालें हो गई, अब तो 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड कुछ हाँ, हाँ, नाम उनका था। तो देखिए अब संगीत में कितनी शक्ति है। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना। जब क्या? अमेरिका में वो अटैक हुआ, तो हमारे इंडिया से जितने भी शास्त्रीय गायन में जो भजन गाने वाले बड़े-बड़े दिग्गज लोग थे ना, उनको बुलाया गया। लाइव प्रसारण हुआ, तब जाके उनकी मानसिक स्थिति जो थी ना अमेरिका वालों की, तब जाकर ठीक हुई। ये चीज़ें ना थोड़ी-सी गुप्त रहती है। ये चीज़ें हाँ, पता नहीं होगी, बट मैंने आपके कैमरे के द्वारा बताई कि म्यूज़िक में ना बहुत ज़्यादा शक्ति है। ये अवाच्य है, अवाक्य है। आप इसकी, ये धारा प्रवाह में बह रहा है। आप इसको कभी बांध नहीं सकते हो या इसको अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते कि म्यूजिक ये चीज है। वो वाच्य है और अवाक्य है। यहाँ से लोग गए थे। हाँ जी, बिल्कुल। जो शास्त्रीय संगीत वाले थे ना, हाँ, बड़े बड़े हाँ, हमारे उस्ताद, वो लोग गए थे। उन्होंने और वहाँ जाके वो लाइव प्रसारण हुआ, भजन गाए। और आप देखेंगे हमारे हिंदुओं से जाओ तो आज की डेट में फॉरेनर्स देखो कृष्ण भक्त कितने ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हमारी भक्ति में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और यस, ऐसे भी आप अगर म्यूजिक की बात करें तो पुराने जमाने में देखो तानसेन जी थे, हाँ, बड़े बड़े उस्ताद थे, तुलसीदास जी थे। अब वो राग दीपक गाते थे तो सच में आग लग जाती थी। राग में एक गाते थे तो वर्षा हो जाती थी। पहले के ज़माने में ये होता था क्योंकि नियम थे म्यूज़िक में। आज की डेट में ना नियम है, ना भक्ति है, ना भाव है। मेन चीज़ तो भाव ही है। जब आप गा रहे हो, आप अगर भजन भी गा रहे हो, आपकी आँखों से जब तक अश्रुपात नहीं होंगे तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल हुई है चीज़। भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हर चीज़ के लिए। चाहे आप किसी की सेवा कर रहे हो या कुछ गा रहे हो या फिर कुछ कर्म कर रहे हो या कुछ भी है। तो आप जब भी गाते हो, कहीं भी आप गाते हो, तो आप जो भाव की बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर हमेशा रहता है? हमेशा, मतलब पता नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ या जो भी, बट जब भी मैं भजन गाती हूँ ना, मतलब मुझे नहीं पता लगता, मैं खो जाती हूँ और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बस मैं गाते ही जाऊँ और मतलब लोग सुनते जाए, और लोग सच में पसंद भी करते हैं मेरे भजनों को बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, भजन तो हम भी आपके बहुत पसंद करते हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि मैं और ऐसे आपकी इन बातों में और खो जाऊँ ऐसे अध्यात्म वाली, ख़ैर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नहीं तो शायद मुझे ऐसा पहले पता होता कि इतना कुछ है आपके अंदर, तो शायद हम ये अध्यात्म के बारे में ही ढेर सारी बातें करते। खुशबू जी, अंतिम 2 प्रश्न है आपके लिए, सिर्फ तो सिर्फ़ 2। ओके। उसके बाद हमारा कुछ और मन किया तो हम फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अंतिम 2 प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न हमारी ज़ुबान से आपके लिए। जी आप ही की तरह बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के इस तरह सिंगर बनना चाहते हैं, जी है ना? तो जैसे कि एक दिशा चाहिए होती है ना? जब बच्चे जी गाना शुरू करते हैं बचपन से या बचपन से बड़े होते हैं, तो लाइफ़ जीने के लिए भी जी और हर फ़ील्ड के लिए उन्हें एक दिशा दी जाती है, जैसे आपको आपके परिवार ने दी है। तो वैसे ही अब आप इस स्टेज पे पहुँच के थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं जो आने वाले बच्चे हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। यदि सीखने की बात मैं कहूँ तो सबसे पहले ना हमको थोड़ा-सा शास्त्रीय संगीत की तरफ जाना पड़ेगा। आप ओके। बेशक मत गाओ,
ठीक है, बट जो एक सीखने का ABCD है, अनार जैसे हम सीखते हैं, ज्ञानी लास्ट में बन जाते हैं, वैसा ही हमारा शास्त्रीय संगीत में यदि आप थोड़ा सा रियाज नहीं करोगे, चाहे फोक गाओ, चाहे आप सूफी गाओ या आप गजलें गाओ, कुछ भी गाओ, बट एक जो अभ्यास के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा शास्त्रीय संगीत ही रहता है। ओके। तो उसको सीखने के लिए हमको अलंकार का प्रयास करना पड़ेगा। और एक अगर बात कही जाए तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो बिगनर होते हैं, अभी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे आस-पास के लोग कहते हैं कि ये कैसे गा रहा है, ये क्या गा रहा है? मैंने बोला अभी तुम स्टार्टिंग में अगर थोड़ी-सी मेहनत करके अगर अच्छे स्टेज पे जब पहुँच जाओगे ना, फिर देखना यही लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। अभी शुरू में बोलते हैं, तुमको कान से बहरे हो जाना है भाई, नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, बोलते हैं लोग 10 दिन और खींचातानी 13 दिन। 13 दिन के बाद भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये निर्णय आपका होगा। एक निर्णय ना आपकी जीवन की किताब पलट देता है, आपका पन्ना पलट देता है कि आपको क्या डिसाइड करना है। तो इसलिए अपने जीवन के जो भी निर्णय है ना, वो दूसरों के प्रति ये सोच के मत रखो कि वो क्या सोचेगा। आपको जो करना है आप करो। और म्यूजिक से बढ़कर तो मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ होता है, क्योंकि इंसान यदि दुखी हो, खुश हो या कैसी भी स्थिति में, वो म्यूजिक को ही अपना सहारा बनाता है। तो मुझे नहीं लगता शायद म्यूजिक से बढ़कर कुछ है, और मुझे कुछ करना भी नहीं है इसके अलावा। ओके। खुशबू, एक और टिपिकल क्वेश्चन हो गया मेरी लाइफ का हाँ जो मैं जी। सबसे पूछता हूँ। ओके। आपसे भी मुझे पूछना है। जी। हालांकि थोड़ी सी बात आपने पहले की थी किसी और माध्यम से, उस ओके। बात तक भी आप पहुंचे थे। वो है नशे के बारे में। हाँ जी। नशा बहुत है हमारे यहाँ पे। बहुत ज्यादा। हर कोई नशा करता है। बिल्कुल। एक तो हमारे कल्चर में भी है, वो एक बिल्कुल। अलग चीज़ हो गई। लेकिन नई चीज़ आई है जो ड्रग्स नाम की होती है। जी। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई कुछ सूंघता है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ शायद हर किसी पर्सन के पास एक अलग तरीके से इस नशे से छुटकारा पाने का कुछ आइडिया हो सकता है। जी। आपको क्या लगता है ये जो नशा इतना बढ़ रहा है, हम इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? एक तो देखो, जो देखा देखी होती है और थोड़ा संगति पे भी शायद होता है, बट हम्म। उतना तो नहीं होता है, क्योंकि इंसान का ना खुद पे भी एक होता है कि नहीं, मुझे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। अगर बच्चा हम कहा जाए तो बच्चा मानेंगे हम KGF फर्स्ट का, उसको समझ नहीं है। हम्म। बट हम तो उस समझ पे है ना, हम तो परिवार के बीच रह रहे हैं, हमको पता है कि क्या चीज हम्म। हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। मैं कहती हूँ कि जो भी नशा करता है ना, ओके आपने आज तक जो किया कोई बात नहीं, बट एक बार ना, सिर्फ एक बार अपनी माँ की आंखों में देखो, अपने पिता की आंखों में देखो, वो आपको क्या बनाना चाहते थे और आप क्या बन रहे हो। उनकी क्या उम्मीद थी। हर एक माँ बाप के लिए ना उनका बच्चा एक राजा होता है। वो माँ देखना कभी अपने बच्चे के लिए कैसे लड़ती है, दुनिया वालों से बिल्कुल लड़ पॉइंट। जाएगी। बट क्या आप अपने माँ बाप की एक खुशी के लिए अपनी एक चीज नहीं त्याग सकते? आप अगर इतने ज्यादा उस चीज से ग्रस्त हो चुके हैं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, कोई बात नहीं, आज तक जो हुआ हुआ, जो भी दर्शक देख भी रहे होंगे, आप में जो कला है ना, आप उसमें बिजी हो जाओ। आप लोगों की सेवा करो, आपको देखना कितना अच्छा फील होगा। वही बात मैंने पहले कही कि बोलते हैं कि आजकल के यूथ ही बोलता है कि हाँ बाबा भोलेनाथ भी तो पीते थे, उनकी फोटो भी तो वायरल होती है। फिर मैंने वही बात की कि बाबा भोलेनाथ ने वो जनता के हित के लिए किया। उन्होंने कहा कि जो चीज कोई सहन नहीं कर सकता वो चीज मेरे तक मुझे दे दो। जो चीजें हम सहन नहीं कर सकते वो उन्होंने ली है, तो फिर आप क्यों वो कर रहे हो? मतलब एक बार अपने परिवार की तरफ देखो और एक बार उस तरफ देखो। अगर आप सच में अपने एक अच्छे संस्कार आपके अंदर है ना, तो आपको कोई भी चीज, ये नशे से मतलब कि छुटकारा पाने के लिए वो नहीं है, मतलब छोड़ सकते हो आप। लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, थोड़े टाइम तक बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं रह पाएंगे, बट रह लोगे आप। एक बार अपनी माँ की आंखों में देखना, क्योंकि सबसे कमजोर इंसान वही है जो अपनी कमजोरियों को आगे बढ़ाता है, और सबसे ताकतवर वही इंसान है जो अपनी कमजोरियों पर ना जीत हासिल करता है। अब आपको ही जानना है कि आप कमजोर हो या ताकतवर हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब हम आपसे एक आखिरी प्रश्न, प्रश्न तो क्या है ये, हमारी जो ऑडियंस के लिए अच्छा। आप एक कोई प्यारा सा संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं बोलना चाहूंगी कि जीवन में यदि कभी उतार आने लगे ना, उतार चढ़ाव, देखो जीवन के दो पहलू है। बिल्कुल। ठीक है, उतार चढ़ाव जीवन के पहलू है। जब यदि जीवन धीरे धीरे नीचे जाने लगे, तो बस हमेशा दिमाग में यही सोचना कि मुझे संघर्ष करना है इस टाइम से ऊपर आने के लिए। ये दिन हमेशा एक से नहीं रहेंगे। समय बीतता है, जो आज है वो कल नहीं होगा। हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। जब बहुत अच्छे दिन हो और जब बहुत बुरे दिन हो, दोनों बातों को ध्यान रखना। जब बहुत अच्छे दिन हो और बहुत बुरे दिन हो, तो ये एक बात कॉमन याद रखना कि हमेशा ये दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, चेंज होता है। जब बहुत अच्छे दिन होंगे तो आपने उसकी आदत नहीं लगानी है कि हाँ जी अच्छे दिन है, मुझे ऐशो आराम में बैठने की आदत पड़ गई है।
आदत नहीं लगानी है। और जब बहुत बुरे दिन हो तब भी खुद को डोमिनेट नहीं करना है कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, या मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। नहीं, हर दिन एक सा नहीं रहता है, चेंजेस आते हैं। हर दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। तो अपने आप को हमेशा ताकतवर समझो, कमजोर कभी भी अपने आप को मत समझना। आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की बनाई गई आप सबसे खूबसूरत कृति हो। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वाह, इतनी प्यारी बातें, इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद इतना धन्यवाद। टाइम देने के लिए। हमने और देरी की थी माफी पहले। चाहूंगी थोड़ा शोर उसके लिए शराबा भी। कोई बात नहीं, बिल्कुल। फैमिली में ऐसे ही होता रहता है, जी शोर शराबे होते हैं, जहाँ बच्चे होंगे वहाँ शोर भी होगा, जी बिल्कुल। है ना? तो अब जाते जाते ना मुझे ये जो आपका मिनी गिटार दिख रहा है छोटा सा, इसे कहते क्या है वैसे? यूकुलेले। यूकुलेले, जी या मिनी गिटार है मेरे लिए। बिल्कुल। तो जाते जाते जरा आप एक, खैर मुझे तो आता ही नहीं है, मैं चाह रहा था कि आपके कोई एक प्यारे से गीत से हम एंडिंग करें। ओके। एक दो दो लाइन सुना दीजिए प्लीज। फोक गाऊं? या बिल्कुल, फोक चलेगा। महादेव की हेसनी सुना देती हूँ। आप हाँ उसकी वो कर रहे थे पहले। हाँ हाँ, महादेव री सुनिए। महादेव हेसणीये, महाबोला देवरिये हेसणीये, देवशेटुरो गोरे बागा हो, महादेव हेसणीये। बुरा भी तब मारे शिवजी, बुरा भी तब मारे शिवजी, तेबे मरुड़ी लागा हो, महादेव हेसणीये, महाबोल देवरिये हेसणीये, महादेव हेसणीये। गुड नाइट।